भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा। तो ये जो सत्र है रामायण महाकाव्य का, इसके आखिरी 3 दिन बचे हैं और भगवान की जो लीलाएं हैं जिसको कहा जाता है अनंत है, अनंत शेष, अनंत अपने मुखों से उनका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। भगवान अनंत है और भगवान से संबंधित हर चीज अनंत है। तो ऐसे अनंत का गुणगान करने के लिए कोई व्यक्ति तभी सक्षम हो सकता है जब उस परम भगवान की कृपा को स्वीकार करता है। तो ऐसा रामायण महाकाव्य जिसकी रचना हम हर बार चर्चा करते हुए आए हैं कि वाल्मीकि मुनि जिस प्रकार से आदि काव्य रामायण है, उसी प्रकार से आदि कवि कौन है? वाल्मीकि मुनि ही आदि कवि है। तो ऐसे रामायण को दीर्घ शरणागति ग्रंथ कहा गया है। तो ऐसा जो दीर्घ शरणागति ग्रंथ है, क्यों रामायण को दीर्घ शरणागति ग्रंथ कहा गया है? क्योंकि रामायण के अंदर ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनके द्वारा दिव्य जो शरणागति है उसके सारे रहस्यों को उजागर किया गया है। तो ऐसे वाल्मीकि मुनि की ये महान देन है और लगभग कई सारे आचार्यों ने इस दिव्य ग्रंथ के ऊपर अपना जो भाष्य है वो प्रदान किया है। और जो गंभीर भक्त है, जो और भी रामायण को बहुत अच्छे से समझना चाहता है, उसको उन आचार्यों के जो तात्पर्य है उनका अध्ययन करना चाहिए और रामायण के दिव्यता को समझना चाहिए। बल्कि काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समाज के लाभ के लिए, क्योंकि काव्य के द्वारा क्या क्या चीजें होती है। आचार्यगण कहते हैं काव्यम यशसे अर्थ कृते। कोई व्यक्ति काव्य की रचना करता है तो काव्य से सबसे पहले व्यक्ति का यश या नाम, हम कहते ना मैं किसी चीज की रचना करता हूं जिसके में द्वारा मेरा जो नाम है या यश है वो फैलेगा। तो काव्य के द्वारा व्यक्ति का यश फैल सकता है। काव्य के द्वारा अर्थ कृते, धन किसको चाहिए तो काव्य की रचना करो और उसके द्वारा धन उसको अर्जन हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण चीज कही गई है शिवेतर क्षतयेत। शिवेतर क्षतयेत का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति सदैव कल्याण की कामना करता है। तो ये काव्य इतना महत्वपूर्ण होता है
कि जीवन में आने वाले जो अमंगल है उनको ये काव्य नाश करता है। और इसलिए कई ऐसे आचार्य ऋषि मुनि होते हैं जो अमंगल का नाश करने के लिए काव्य की रचना करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। कालिदास ने कुमार संभव की रचना की थी। तो ये जो कुमार संभव ग्रंथ है जिसकी रचना की, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया था, उस श्रृंगार रस में शिवजी और पार्वती की जो सुरत क्रीड़ाएं हैं, रति क्रीड़ाएं हैं, उनको बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो पार्वती को वो अच्छा नहीं लगा कि कालिदास ने हमारे सुरत क्रीड़ाओं का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो पार्वती देवी थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई और उन्होंने क्या किया, कालिदास जो महाकवि है उनको शाप दे दिया। शाप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। अभी कालिदास आज भी उनके ग्रंथ हैं, कुछ कुछ ग्रंथों को आप देखेंगे उनके बहुत ही शक्ति संपन्न है। उनकी जो रचनाएं बड़ी अद्भुत हैं, जिनको पढ़ने मात्र से आश्चर्य का आभास होता है। तो ऐसे कालिदास ने जब उनको पार्वती ने शाप दिया तो उनको कहा कुष्ठ रोग होगा, तो ये दुखी हो गए कालिदास। संतों के पास गए और कहा कि मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूं, शाप से मुक्त हो सकता हूं। तो संतों ने कहा कि आपको किसी सात्विक रचना की, सात्विक जो रचना है या सात्विक काव्य की रचना करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा तुम इस शाप से या इस रोग से निवृत्त हो सकते हो, कुष्ठ रोग से। तो कालिदास ने एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ की रचना की और वो भगवान राम पर आधारित था, जिसका नाम था रघुवंश महाकाव्य। तो ऐसे रघुवंश महाकाव्य की उन्होंने रचना की, जो इतना प्रभावशाली था कि कालिदास को दिया गया पार्वती के द्वारा शाप भी उससे क्या हो गया, परास्त हो गया। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये जो रामायण आदि काव्य है, जो आदि काव्य है, जो सबसे सक्षम है, और साक्षात चार वेद जब एक हो जाते हैं तो रामायण के रूप में जन्म लेते हैं इस संसार में। जिस प्रकार से हमने कहा भगवान एक है, लेकिन इस अयोध्या की लीला में वो चार रूपों में प्रकट हो गए थे। तो ऐसे काव्य का ये भी एक लाभ है। और काव्य का और एक लाभ क्या है, कांता संवित उपदशेत। यदि आपको शुरुआत का रामायण का इंट्रोडक्शन याद होगा तो हमने कहा था कि पुराण किस प्रकार से व्यक्ति को शिक्षा देता है, वेद किस प्रकार से शिक्षा देता है, उसी प्रकार से ये जो काव्य होते हैं वो किस प्रकार से व्यक्ति को शिक्षा देते हैं। तो काव्य बहुत ही आपके साथ नजदीक आ जाते हैं। इसलिए काव्यों की बड़ी प्रधानता है समाज का उत्थान करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने भी देखो बड़े बड़े ऐसे ग्रंथ थे संस्कृत में, लेकिन जिनकी रचना एक सरल बंगाली काव्य में की है, बंगाली वैष्णव गीतों के रूप में की है, जिसके द्वारा साधारण व्यक्ति समझता है और वह अपना सोचकर उस उपदेश को स्वीकार करता है। तो काव्य वैसे आपको समझाता है जैसे मानो कोई व्यक्ति घर के सारे लोग आपको समझाते रहे, लेकिन आप किसी के द्वारा समझ नहीं पाते हो। लेकिन जो आपकी पत्नी है, प्रिया है, वो आपको एकांत में ले जाती है और आपको सत्य वचन बड़े ही मधुर शब्दों के साथ और प्रेम से समझाती है, और आप उसको मानते हो, स्वीकारते हो और उसके समान फिर आचरण करने लगते हो। तो उसी प्रकार से ये काव्य होते हैं। काव्य भी जब आपसे बात करते हैं, ये ग्रंथ ये आपके साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं, मानो एक प्रिया अपने प्रेमिका से बड़े ही मधुर और अंतरंग रूप से प्रलाप या वार्ता कर रही हो। तो इस प्रकार से ये जो आदि काव्य है, जो वाल्मीकि महामुनि जो आदि कवि है, उनकी विशेष देन है और जो बहुत सारे अद्भुत शिक्षाओं से भरा पड़ा है। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से सीता देवी का हरण होता है
और वास्तव में सीता देवी का हरण होने के पीछे सीता देवी अपने इस अपहरण के द्वारा हमें दो प्रमुख शिक्षाएं प्रदान करती हैं। तो वास्तव में वो शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। सीता देवी का अपहरण क्यों हुआ, क्या कारण था कि सीता देवी साक्षात भगवान की भार्या है जिनका अपहरण हुआ, लेकिन वास्तव में सीता देवी जो मूल सीता या लक्ष्मी है उसका अपहरण नहीं हुआ है, छाया सीता का अपहरण हुआ है। जब रावण उनको ले जा रहा था, आपको याद होगा कि लक्ष्मण ने कहा था कि हे अग्नि देवता, आप इस माता सीता की रक्षा कीजिए। तो सीता देवी को अग्नि देवता क्या करते हैं, स्वयं उनको छू नहीं सकते तो अपनी जो पत्नी है स्वाहा उसको बुलाते हैं और सीता देवी को ले लेते हैं अपने साथ, और जो छाया सीता है उसको रावण के पास प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से सीता देवी को रावण, कल हमने चर्चा की थी, रावण उनको ले जाता है। तो आचार्यगण दो प्रमुख सिद्धांत हमें प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि सीता देवी उससे हमें सिखाती है, बल्कि भगवान सीता देवी ने, आपको याद होगा, अयोध्या से निकलते समय कहा था, हे मेरे प्रिय प्राणनाथ राम, आप यदि जा रहे हो जंगल वनवास जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, उसमें से उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, कोई मेरी डिमांड नहीं होगी। कल हमने ये भी चर्चा की थी कि जब उन्होंने लेकिन क्या किया, अभी यहाँ पंचवटी में आकर वो भूल ही गई थी कि मैंने कुछ नहीं मांगने के लिए भगवान से बोला था, कुछ कामना नहीं करूंगी। लेकिन आज उसने कामना कौन सी की थी, सुवर्ण मृग। भगवान राम ने सोचा, और वास्तव में इससे क्या सीखते हैं, भगवान के अलावा जीव जब कुछ कामना करता है तो भगवान उसको उठा के दूर रख देते हैं। सरल भाषा में इसको समझा जाए। और दूसरी भाषा में क्या है कि जहां काम है वहां राम नहीं है। मतलब राम के अलावा यदि आप अपने जीवन में कामना करते हो तो सदैव राम आपको अपने से दूर रखेंगे। इस प्रकार से, और वो जो कामना जो आपने की है वो कामना ही आपके जीवन में सबसे बड़े दुख की कारण बनेगी, वो जो इच्छा है। बल्कि भगवान ने सोचा, हे सीते, जब सीता ने कहा मुझे सुवर्ण मृग चाहिए, जिसको आप चाहे तो जीवित पकड़ के लाइए, नहीं मिला तो उसका मृग चर्म ले आइए, मैं उस पर उसका इस्तेमाल करूंगी, या तो हम अयोध्या में ले जाएंगे और अयोध्या में हमारे महल में होगा, सब लोग देखेंगे, आश्चर्य व्यक्त करेंगे। तो भगवान ने सोचा, हे सीते, भगवान ने बोल के नहीं दिखाया। कई बातें होती हैं, कई चीजें होती हैं जो हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम अपने मन में सोच लेते हैं। तो उसके प्रत्युत्तर में मानो भगवान राम कहते हैं, हे सीते, तुम तो सोने का मृग की कामना कर रही हो, और वो जो सोने का मृग है यदि उसको देखा जाए कितना सोना होगा, मृग जितना भी बड़ा हो 25-30 किलो सोना होगा, 30-40 होगा। तुम्हें सोने का मृग की कामना है, मैं तो तुम्हें अभी उठा के एक जगह बिठा दूंगा जहां दीवारें, छत, उसका सब कुछ सोने का होगा। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि मैं अभी आपको उठा के सोने की लंका में बिठा देता हूं जहां चारों ओर सोना होगा लेकिन आप सो नहीं सकोगी। भगवान चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में कामना है, और वास्तव में सोना में सोना है, मतलब जिसमें नींद आपको आएगी नहीं है। जो भौतिक काम से हम पीड़ित रहते हैं तो निद्रा वैसे ही भाग जाती है। तो वैसे ही मानो सीता देवी को भगवान राम मन ही मन कह रहे हैं, तुम्हें तो सोना चाहिए ना, अभी सोने की लंका में बिठा देता हूं, फिर देखता हूं कैसे नींद आती है। तो आचार्यगण कहते हैं, जीव जो है अज्ञान के वश में होकर भौतिक कामनाएं करने लगता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? भक्ति से युक्त ज्ञान। इसलिए कभी शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बहाना नहीं मारना चाहिए, और ये नहीं जब भी समय मिले ग्रंथों को उठाना चाहिए और ग्रंथ को ही अपना सबसे करीबी मित्र बनाना चाहिए।
इसलिए सनातन गोस्वामी कहते भागवत इस संसार में कोई मेरा मित्र है तो तुम हो, भागवत इस संसार में कोई मेरा हितैषी है तो तुम हो, हे भागवत इस संसार में मेरा कोई उद्धारक है तो तुम हो। तो इस प्रकार से आचार्यों ने अपने जीवन से हमें शिक्षा दी है। इसलिए ग्रंथों से हमें अपना सबसे अधिक लगाव रखना चाहिए। और ये कई ऐसे जो फैनेटिक भक्त होते हैं वो कहते हैं कि ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञानी नहीं होंगे। भक्ति से युक्त ज्ञान आपका भगवान के चरण कमलों के प्रति आपके मन को लगाता है। हमारे संप्रदाय में जितने महान महान आचार्य हुए हैं वो महान आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को धारण करते थे। तो ये पहली शिक्षा मानो सीता देवी के अपहरण से भगवान प्रदान करते हैं। और दूसरा क्या है कि भगवान अपने प्रति किए गए हजारों हजारों अपराधों को क्षमा कराते हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए गए अपराधों से भगवान क्षमा नहीं करते हैं। भगवान राम मानो उन रोष प्रकट करते इतना, बल्कि आचार्यगण कहते भगवान राम जब देखते हैं किसी भक्त के प्रति कोई अनादर पूर्वक व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है या जैसे भी अपराध करता है, तो राम कहते हैं मेरे रोष के अग्नि में मैं उसको जला देता हूं। ऐसे भगवान राम के वचन है। तो बल्कि भगवान राम को सीता ने कटु वचन बोले थे। यदि आपको पहले याद होगा अयोध्या में जब सीता देवी कह रही थी कि मुझे आपके साथ आना है, और उन्होंने कहा बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कोई विपत्ति आए, कठिनाई आए तो आप मेरी रक्षा करेंगे ना। आपको पुरुषार्थ, आप में पुरुषार्थ है। या फिर एक ऐसा वाक्य बोला, वाल्मीकि मुनि कहते वो कठोर वाक्य था, श्रियम पुरुष विग्रहम। मतलब सीता देवी कहती है कि आप क्या हो, पुरुष के विग्रह में क्या हो, स्त्री हो। बाहर से में भी पुरुष लगते हो लेकिन आंतरिक रूप से स्त्री हो। आज की भाषा में उसको ट्रांसलेट करें सही रूप से तो मानो सीता देवी कह रही है कि आप नपुंसक हो और आप में सामर्थ्य नहीं है मेरी रक्षा करने की। मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ थामा था, ये सोचकर आप बड़े धीर हो, गंभीर हो, लेकिन आप मुझे नहीं ले जा रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान राम ने उसको सहन कर लिया। कोई आपको ऐसे वचन बोलता है कठोर तो कितना ठेंच पहुंचता है, लेकिन भगवान राम ने वो सहन किया। लेकिन दूसरी चीज राम ने सहन नहीं की, कौन सी? जब सीता देवी ने लक्ष्मण को कटु वचन बोले। भगवान सर्वज्ञ है, यह हमें जानना चाहिए। जब वो उस माया मृग के पीछे भगवान गए तो वहां भगवान देख रहे थे, जान रहे थे कि यहां क्या हो रहा है। जब वहां मारीच ने बड़ी जोर से पुकार लगाई, लक्ष्मण सीते आदि, तो यहां सीता देवी के बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो सीता ने कितने अपशब्द बोले थे, कितने कटु वचन बोले थे। उन्होंने कहा था मैं वास्तव में मैं जानती हूं कि तुम तो राम का अहित चाहते हो, तुम तो हमेशा उनको मारने के वो चाहते हो कि वो मर जाए। हाँ, क्योंकि तुम तो सौतेले भाई हो और सौतेले भाई का कोई इतना अच्छा प्रेम नहीं होता, वो तो हमेशा तिरस्कार करता है। और सीता देवी ये भी कहती है कि तुम तो बहुत निर्दयी हो और छिपकर वार करना चाहते हो मेरे राम के ऊपर, मानो पीठ के पीछे आघात कर रहे हो। तो और ये भी सीता ने कहा था कि तुम भरत से मिले हो, मिलजुल का आपका ये चीज है कि भरत को राज्य चाहिए था और तुम्हें मैं चाहिए थी, मुझे भोगना चाहते हो। मम हेतु प्रछन्न, एक शब्द यूज किया उन्होंने, वाल्मीकि कहते हैं मम हेतु प्रछन्न, मतलब मेरे लिए सेवा का ढोंग कर रहे थे और बस यही वेट कर रहे थे कि राम कब दूर हो जाए, राम कब मारा जाए और कब सीता मेरी हो जाए। तो मानो कितना लगा होगा लक्ष्मण को। लेकिन आचार्यगण कहते हैं जो सेवक होता है, जो अपने स्वामी के कटु वचन होते हैं, कठोर शब्द होते हैं, उससे विचलित नहीं होता, वो बुरा नहीं लगाता, शांत रहता है, प्रत्युत्तर नहीं देता। इस प्रकार से आचार्यगण कहते हैं यही तो सेवक का धर्म है।
इसलिए सेवक के धर्म का वर्णन करते हुए कहा गया है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अगम्य, कि सेवा का जो धर्म है बहुत गहन है और जो बड़े बड़े योगी आदि है उनके लिए भी क्या है, अगम्य है, मतलब वो जान नहीं सकते उसको। तो लक्ष्मण ने फिर क्या प्रत्युत्तर दिया था? लक्ष्मण ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, उन्होंने कहा, हे देवी, ये कोई नई बात नहीं है। जो स्त्रियां होती है ऐसे अपशब्द बोलना, ऐसे कटु वाक्यों का इस्तेमाल करना अपने संवाद में, वार्तालाप में, ये स्त्रियों के लिए कुछ नया नहीं है। ये स्त्रियों का कई ऐसी घटनाएं या कई इतिहास देखा जाता है कि ऐसे शब्द स्त्रियों के हृदय में सदा निवास करते हैं। सरलता से ऐसे कटु वचन उनके जिह्वा से क्या करते हैं, निकलते हैं। उन्होंने ऐसे सोचा स्त्रियों के लिए कुछ नया नहीं है, इतना कह के उन्होंने कहा मैं चला जाता हूं। तो ऐसे राम ने सोचा कि ये उचित नहीं है। लक्ष्मण मुझे, हमने पहले चर्चा की थी, भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, और इवन जब चित्रकूट के वन में चल रहे थे तो राम कह रहे थे सीता मेरी गति है और लक्ष्मण मेरा दाहिना हाथ है। तो इस प्रकार से इतने अधिक लक्ष्मण प्रिय हैं कि जिनको उन्होंने सोचा कि सीता ने महान अपराध किया है। इसलिए भगवान राम ने मन में सोच लिया कि जब तक इसको प्रायश्चित नहीं होगा तब तक सीता मेरा दर्शन नहीं करेगी। तो सोचो कितना कठिन होता है, भक्तों के प्रति हम दुर्व्यवहार या अपराधमय वचनों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कितना भगवान क्या करते हैं कि इसको मेरा दर्शन होगा नहीं। भगवान इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं सीता देवी को गए तो सीता देवी ने ये हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा आचरण किया है। लक्ष्मण को कटु वचन बोलना या कामना करना राम के अलावा, ये किसको शिक्षा देने के लिए किया है? हम सबको शिक्षा देने के लिए किया है। हम कई बार सोच सकते हैं कि सीता में भी दोष देख सकता है व्यक्ति, इसलिए आचार्यगण कहते हैं इसको वैसे देखना चाहिए जैसे कोई छोटा सा बालक है और वो उसे चलना नहीं आता है, तो जो माता है क्या करती है, बालक के दो हाथ पकड़ती है, उसको खड़ा करती है और बालक की ओर फेस करके माता पीठ को पीछे रख के ऐसे चलती है, मतलब पीठ के बल पर चलती है। तो कोई कहे कि माता को चलना नहीं आ रहा है, वो उल्टी चल रही है, लेकिन वास्तव में उसका उल्टा चलना किसके लिए है? पुत्र के लिए है। तो उसी प्रकार से सीता का लगता है कि इनका उल्टा व्यवहार या उल्टा आचरण है, लेकिन वास्तव में हम जो जीव है, मम वांशे जीवलोके जीवभूता सनातना, हम अंश हैं। हम मानो सीता हमारी माता है और सीता के हम पुत्र हैं। तो हम सबको जनमानस को शिक्षा देने के लिए सीता देवी इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करती है और ये उनका बड़ा सैक्रिफाइस है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। भगवान राम वापस आए, उन्होंने वो शोकग्रस्त हुए और भगवान राम कुटिया में देखा, कुटिया सीता से शून्य है। वो प्रलाप करने लगे, ढूंढने लगे, हे कमल लोचनी आप जल्दी चले आओ, शीघ्र आओ, दंडक वन में नहीं हो क्या? हमारी पर्णशाला में आप नहीं हो? इस प्रकार से वो बोलने लगे और सीता के विरह में भगवान राम कहते हैं मैं शोक के सागर में गिर गया हूं और आप हे सीता आपका जो शरीर है ये शोक के सागर से पार करने वाली नाव है। हाँ, सीता देवी आ जाएगी तो राम का शोक दूर हो जाएगा। तो सीता देवी ने ऐसे राम ऐसे अद्भुत अद्भुत जो आलाप है और विलाप है वो प्रस्तुत कर रहे हैं और भगवान राम निकल पड़ते हैं उनको खोजने के लिए। कभी वो गोदावरी के तट पर जाते हैं और गोदावरी के तट जहां पंचवटी कहा जाता है उस स्थान में महाराष्ट्र में है, जो अभी सिटी है वहां नासिक इसलिए नाम पड़ा उस सिटी का क्योंकि वहां शूर्पणखा का क्या काटा गया था? नाक काटा गया था। पूना से बहुत ही नजदीक है, तो इस कारण से वहां
नासिक कहा जाता है उसको, तो वहां गोदावरी बहती है, गोदावरी का उगम स्थल है, गौतम ऋषि का आश्रम आदि है। तो वहां भगवान राम विलाप करने लगे, गोदावरी को संबोधित करते हुए कहते, हे लोक पावनी, हे लोक माता, क्या आपने सीता को देखा है? सूर्य की ओर कहकर पुकारते हैं कर्म साक्षी, सूर्य को पुकारते कहते हैं क्योंकि सूर्य हमारे सारे कर्मों का साक्षी है। वो कहते कि हे कर्म साक्षी, आप जानते हो सीता कहाँ है? फिर पवन से कहते, पवन तो आप सब जगहों में घूमते हो, मेरी सीता को आपने कहीं कहाँ देखा है? फिर हिरण नजर आया, उसको कहा, हे मृग, आपने मेरे मृगनयनी को देखा है? क्योंकि सीता कैसी है? जिनकी आंखें मृग के समान है, मृगनयनी उनको कहा करते थे। और फिर सिंह है, गज है, गज को देखा, हाथी को, कहते गजगामिनी, जो मेरी सीता है चलती तो गजगामिनी की तरह है, क्या आपने उसको देखा है? तो विरह से व्याकुल हो रहे थे, विवश हो रहे थे, उनकी विवशता बढ़ रही थी। और भगवान राम कहने लगे कि इस संसार में मुझसे अधिक पापी कोई नहीं है। कहते देखो मैं कितना पापी हूं, तो क्या लक्षण है? वो कहते, राम कहते हैं, देखो जो बहुत पापी होता है उसके जीवन में दुख एक के बाद एक आते रहते हैं, और शोक, वो कहते मेरे जीवन में कितने शोक आए हैं। पहले तो मुझे अपने राज्य से त्याग करना पड़ा, फिर स्वजनों से त्याग करना पड़ा, वो भी एक शोक है, पिता को त्याग करना पड़ा, वो भी एक महान शोक है, और अब जब मैं यहां आया वन में तो मुझे सीता को भी क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। उसके शोक आदि में मैं निमग्न हो। तो लक्ष्मण उनको समझाने लगते हैं, कहते एक स्त्री के लिए व्यक्ति को इतना शोकाकुल नहीं होना चाहिए। जो तमोगुण से आवृत्त व्यक्ति होता है वो इस भौतिक संसार के जो संबंध है उनके प्रति अत्यधिक शोक से व्याकुल होता है। देखो अर्जुन ने भी शोक किया था, इसलिए भगवान को अर्जुन विषाद योग, हाँ उनको बोलना पड़ा। तो कहते हैं कि देखो राम हो, उसकी टंकार देते हो तो देवता डर जाते हैं। अब मतलब इतना शक्ति संपन्न हो आप, और आपके पास मेरे जैसा सेवक है, तो तुम्हारे लिए क्या असाध्य है? राम कहते हैं जानकी के वियोग में मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं जानकी का वियोग सहन नहीं कर सकता। अभी राम ने पहली बार, बल्कि वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान के रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया है। प्योर उनकी जो नर लीला है, मनुष्य लीला है, इस प्रकार से राम को प्रस्तुत किया है। लेकिन अब यहां भगवान राम अपनी भगवत्ता का मानो अपने उस अभिनय से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। वो क्या करते हैं? तुरंत अपने भगवत्ता के रूप में कहते हैं कि मैं बाणों से इस पृथ्वी को चीर डालूंगा और सूर्य आदि नक्षत्रों को तोड़ दूंगा, इस सारे जगत का नाश करूंगा। हाँ, ये सब उन्होंने कहा, ऐसे पुकार रहे थे। तो भगवान राम को संबोधित करते हुए लक्ष्मण कहते अभी वियोग मत कीजिए। उनको पकड़ा उन्होंने, क्योंकि राम से अभी चला नहीं जा रहा था, इतने वियोग कर रहे थे सीता देवी के प्रति। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको थोड़े बहुत नुपुर आदि वहां आसपास गिरे हुए मिलते हैं। तो वो कहने लगे कि मानो शायद कोई कुटिल दानव मेरी सीता को ले गया है। जैसे जैसे आगे चले तो उनको अश्व सारथी रथ के टुकड़े आदि मिलते हैं। और ये सब हमने चर्चा की थी। फिर जटायु के बारे में भी कल जटायु का वर्णन किया था, उनके कैसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं भगवान। और भगवान राम अभी जब जा रहे थे आगे तो उनको जटायु दिखाई दिए। वो वहां उन्होंने देखा रथ के टुकड़े हैं, अश्व सारथी आदि पड़ा है, कुछ शस्त्र अस्त्र है थोड़े। तो उनको लगा कि यहाँ युद्ध हुआ है। तो उन्होंने देखा कि जटायु का वहां शरीर पड़ा है। जिस रावण में उनको पंख काट दिए थे, उनके पैरों को काट दिया था और सीता को आकाश मार्ग से ले गया था। तो राम को देख के जटायु ने ये सब कुछ बोला। राम ने सुना कि सीता को अपहरण करके ले गया है रावण। तो भगवान राम मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। राम ने फिर मूर्छा से वापस उठते हैं और जटायु का अपने प्रति जो समर्पण है, जैसे मैंने कहा कि रामायण को कहा जाता है दीर्घ शरणागति का ग्रंथ, जिसमें हर लीला में, हर संबंधों में, हर आचरण में
आपको शरणागति नजर आएगी। और शरणागति के जो गूढ़ रहस्य है वो हमारे आचार्यों ने रामायण से ऐसे रत्न के भांति निकाल दिया है। तो ऐसे देखा कि इतना शरणागत कि मेरे लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तत्पर हो गया है। भगवान राम ने जटायु के ऊपर हाथ फेरा, उनका रक्त आदि पोंछा और उन्होंने कहा कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर इतनी विपत्ति आए हैं। भगवान के राम के जो आंखों में आंसू ऐसे डबडबाने लगे, इतने भर गए। भगवान राम से बोला नहीं जा रहा था, अपने भक्त का इतना उनके प्रति समर्पण है। तो जटायु ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है आपके लिए प्राणों की आहुति देना। तो आचार्यगण कहते कि देखो दशरथ से भी महान है ये जटायु। कैसे महान है? तो कहते हैं कि जब प्राण त्यागे दशरथ ने, लेकिन उनके सामने राम नहीं थे। लेकिन जटायु ने जब प्राणों के त्याग किया तो उस समय प्राणों का जैसे ही जटायु ने त्याग किया तो उनके सामने साक्षात राम थे, जिनको वो देख रहे थे और भगवान भी उनको देख रहे थे। तो इस प्रकार से उनके सामने जटायु ने अपने शरीर का त्याग किया था। भगवान ने उनको एक मनुष्य के भांति, पहली बार आज तक किसी पशु का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, अग्निदाह संस्कार नहीं हुआ था। भगवान राम ने शास्त्रों के आधार पर उनका अग्निदाह संस्कार किया और जितने भी तर्पण आदि है, श्राद्ध है, वो सब कुछ किए अपने गोद में लेते हुए। तो इस प्रकार से इतना बड़ा सेवा उन्होंने इस जटायु के लिए किया। और फिर भगवान क्या करते हैं, निकलते हैं आगे सीता की खोज करने के लिए। आगे चलते चलते वो क्रौंच वन में जाते हैं, जहां एक राक्षसी आती है जिसका नाम था अयोमुखी। वो आके कामासक्त हो जाती है लक्ष्मण के सौंदर्य को देख के। लक्ष्मण को देखकर कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण कहते हैं अच्छा मुझसे विवाह करना चाहती हो? तुरंत अपनी खड़ग तलवार निकाले, उसके नाक और कान काट दिए। तो अब ये तीसरी स्त्री थी। पहले ताड़का देवी थी, उसके बाद कौन थी? शूर्पणखा थी, और ये तीसरी अयोमुखी थी। लक्ष्मण ने इनके नाक और कानों को काट डाला था। उसके बाद वो आगे निकलते हैं। आगे जब चल रहे थे तो एक आसुर राक्षस नजर आया। जो राक्षस इतना विशाल था, कहता है, कहा जाता है कि 12 योजन उसका साइज था, इतना विशाल था। इंद्र ने उसके पैर काट डाल दिए थे, सर भी काट डाल दिया था, लेकिन सब कुछ बिना सिर का और बिना पांव का था। और बड़े बड़े हाथ थे, कई किलोमीटर उसके हाथ थे। एक जगह बैठकर जहां भी हाथ घुमा ले, जो भी मिले उसको सीधा डाल देता था पेट में। और इन दोनों को, ये राम और लक्ष्मण मिले, इन दोनों को उसने पकड़ लिया और पकड़कर उनका भोजन बनाने वाले थे। लक्ष्मण कहते मैं इसका भोजन बन जाता हूं, आप राम छुट के चले जाइए, सीता का खोज कीजिए। राम कहते ऐसे नहीं होगा, हम जाएंगे तो दोनों इसके पेट में जाएंगे, नहीं तो दोनों बाहर आएंगे। तो कहा अपनी तलवार निकालो, जैसे खड़ग निकाला और तुरंत उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया और उसके हाथ आदि भी काट डाल दिए उन्होंने। तो ऐसा जो आसुर था, राक्षस था, जैसे हाथ काटे तो उन्होंने कहा आप राम तो नहीं हो? उन्होंने कहा मैं दशरथ नंदन राम हूं। तो वो जो राक्षस है उसके आपको पूर्ण जीवन की याद आई और याद आकर उन्होंने कहा कि आप क्या करो, मुझे मेरे शरीर को जला डालो। तो मैं अपने मूल रूप में देवता हूं मैं, लेकिन किसी शापवश मुझे यहाँ इस आसुर के शरीर में आना पड़ा। यदि मेरे शरीर को आप अग्निदाह करोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो आप चाहते हो। तो भगवान राम ने पूछा आप रावण को जानते हो? कहते मैं रावण को जानता हूं, जो लंका में निवास करता है, जो कुबेर का भाई है, जिसके 10 सिर है, 20 हाथ है। और फिर उसको जब जलाया तो मूल देवताओं के रूप में प्रकट होकर उन्होंने राम को सारी चीजें कही। उन्होंने कहा सीता को वो असुर राक्षस इसी मार्ग से ले गया है और आप क्या करो, यहां से किष्किंधा वन के लिए प्रस्थान करो, जहां पंपा सरोवर होगा, शबरी से आप मिलो और उसके बाद सूर्य पुत्र
जो सुग्रीव है उनसे आप मैत्री स्थापित कीजिए और फिर आपको सरलता से क्या होगा, सीता को वापस लाना आपके लिए सरल हो जाएगा। तो ऐसा बोलकर भगवान राम वहां से आगे चलते हैं और किष्किंधा बनाते हैं, जहां आज भी आप जाओगे ये स्थान बड़ा ही सुंदर है, जिसको हम्पी कहा जाता है आजकल, जहां ये सारे पर्वत आदि है और पंपा सरोवर है, बहुत ही सुंदर है। पंपा सरोवर इसलिए कहते हैं कि जो सरोवर सदैव कमलों से आवृत रहता था, और वहां पार्वती देवी भी है, इसलिए उसका नाम पंपा देवी है वहां पार्वती का। और वहां जो शिव जी का विशाल मंदिर है उनको कहा जाता है विरूपाक्ष। तो ऐसे वहां वो निवास करते हैं। भगवान राम वहां पहुंचते हैं और वहां हम जानते हैं भगवान राम वहां गए पंपा सरोवर के पास, जहां शबरी निवास करते थे। तो वाल्मीकि ऋषि शबरी का जो आख्यान है उसका वर्णन करते हैं। शबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी, एक युवा थी, लेकिन जब वो विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता ने सोचा, निम्न जाति की थी तो, और वो भेड़ बकरियां चराने जाते थे, जो विवाह की बात सोची तो उन्होंने कहा इसका विवाह करेंगे। और फिर एक एरिया में सारे भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके रखा था एक रूम में। जब इस शबरी ने पूछा इनको एक जगह क्यों रखा है, तो किसी ने कहा आपके विवाह में सारे बारात को इनको काट के खिलाएंगे। तो शबरी को बड़ा दुख हो गया। शबरी दूसरे दिन विवाह होने वाला है, रात्रि में ही अपने ग्रह का त्याग करके दौड़ती है वन में, और एक किष्किंधा वन में जाती है, जहां वो प्रयास कर रहे थे, जो आश्रमों से भरा था, मुनि ऋषि वहां निवास कर रहे थे, सबको अप्रोच कर रहे थे कि आप मुझे शरण प्रदान करो, लेकिन वो स्त्री होने के कारण किसी भी आश्रम आदि में उसको स्वीकारा नहीं। लेकिन फाइनली मातंग ऋषि ने उसको स्वीकारा। ऐसा वर्णन आता है कि उसने क्या किया, रोज आश्रम के बाहर सेवाएं करती रहती थी, लकड़ी लाके रखते थे, झाड़ू लगाते थे, फूल रखते थे, फल लाके रखते थे। किसी को पता नहीं था कि कौन ये करता है। तो मंदिर के वहां जो आश्रम के लोगों ने मध्य रात्रि में थोड़े रहे और देखा, तो पता चला कि एक स्त्री ऐसा कार्य करती है। तो देखा कि ये तो शबरी है। शबरी ने फिर मातंग ऋषि का आश्रय स्वीकार किया, और मातंग ऋषि के आश्रय में उन्होंने वहां बहुत सारी सेवाएं की, और उसका बहुत विस्तृत चरित्र आता है पंपा सरोवर से संबंधित, उसका वर्णन नहीं करेंगे। तो लेकिन जब वो वृद्ध हो गए, उनके जो गुरु है, तो शबरी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान तो आपके पास ही आने वाले हैं, आपको भगवान के पास जाने के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचेंगे, बस उनके लिए तुम तैयारी करो। तो उनको शरीर छोड़कर उनके गुरु चले जाते हैं। वो युवा थी, लेकिन सेम जो कहा था रोज वही कार्य करते थे, पूरी वृद्ध हो गई थे। रोज पूरा आश्रम साफ करना, भगवान आ रहे उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां करना, भगवान की आराधना आदि के लिए। और ये देखते देखते एक दिन भगवान राम का आगमन हो जाता है। भगवान राम आते हैं, और राम आकर ये इतनी आनंदित हो जाती है, शबरी का आनंद द्विगुणित हो जाता है। तो शबरी निरंतर वैसे ही रास्ता देखते रहते थे। भगवान राम आए, उनको बैठने के लिए आसन दिया। लक्ष्मण कभी बैठते नहीं थे, वो खड़े रह गए। इन्होंने बेर लेके आए। वाल्मीकि रामायण में तो बेर आदि का वर्णन नहीं है, तो लेकिन कहा जाता है कि बेर लाए। जो बेर वो खाते थे, देखते थे कि जो मीठा है वो राम को देते थे। भगवान राम प्रेम से उसको ग्रहण करते थे। भगवान राम को आनंद आ रहा था उसके उस झूठे बेर आदि को ग्रहण करके। लेकिन जो लक्ष्मण है वो बहुत क्रोधित हो रहे थे कि मेरे जो भ्राता हैं प्रभु राम को तुम झूठे बेर खिला रही हो। तो भगवान राम कहते नहीं, उसकी ये जो प्रेममयी सेवा है मैं उससे अत्यधिक आनंदित हूं। तो भगवान राम उसको नवविधा भक्ति का वो प्रदान करते हैं, नवविधा भक्ति का उपदेश प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात भगवान राम वहां से आगे निकल पड़ते हैं पंपा सरोवर से। बल्कि पंपा सरोवर के पास जाने के बाद वो ऐसा स्थान है
जहां भगवान राम को सीता की बहुत अधिक याद आने लगी, क्योंकि इतना सुरम्य स्थान था। भगवान राम कहते कि अभी मुझे यहां तो सीता का जो विरह है वो अनावर हो रहा है, मैं अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, अत्यंत दुख का अनुभव कर रहा हूं। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसे दुख का त्याग दो और आगे बढ़ो, हमें सीता को प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। तो फिर वहां से वर्णन आता है रामायण में कि वहां से फिर किष्किंधा कांड शुरू होता है। पंपा सरोवर में पहुंचने के बाद वहां अरण्य कांड खत्म होता है, उसके बाद किष्किंधा कांड रामायण में शुरुआत होती है। और भगवान उस पंपा सरोवर का दर्शन करके उनका प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं कि जो स्त्री से विरह प्राप्त किया व्यक्ति है वो कभी इस स्थान में टिक नहीं सकता। और वो कहने लगे, रोने लगे भगवान, वो कहने लगे जिनकी आंखें मछली के समान है, मछली की आंखों के समान है, ऐसी सीता देवी कहाँ है। हाँ, इस प्रकार से भगवान वहां विलाप करते हैं। लक्ष्मण कहते इतना मोह और शोक क्यों दिखा रहे हो, तुम कुछ सोचो, रावण को मारने के लिए सोचो, हमें जाना होगा सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते। और सुग्रीव का हम पता लगाएंगे तो उनकी सहायता से फिर रावण को हम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा सोचते हुए भगवान राम वहां एक पर्वत था, ऋषशृंग पर्वत, जहां ये मातंग ऋषि आदि तपस्या करते थे। और उस ऋषशृंग पर्वत पर यह निवास करता था सुग्रीव। वो पर्वत से नीचे नहीं आता था और वहां ऊपर से उसने देखा कि दो जटाधारी तपस्वी और जिन्होंने धनुष धारण किया है ऐसे दो युवा व्यक्ति नजर आ रहे थे। तो सुग्रीव वहां से सोचने लगे, वहां अपने सारे वानरों को और हनुमान को कहा, देखो वो जो लोग दो युवा दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बाली ने मुझे मारने के लिए उनको भेजा है। ऐसे सुग्रीव सोचने लगे। बल्कि सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और बाली किसके पुत्र हैं? इंद्र के पुत्र हैं। इनके जन्म का बड़ा रोचक आख्यान है। जब अनुसया सती है, भागवत में आप देखते हैं कि एक कुष्ठ रोग प्राप्त एक सती नारी थे जिनके पति को कुष्ठ रोग हुआ था। और उस कुष्ठ रोग जिनको हुआ था उस व्यक्ति ने एक सुंदर वेश्या का संग करने की कामना किए थे। वो सती नारी उसको अपने पीठ पर उठाकर उस वेश्या के पास ले जाती है और वापस आते समय जो एक मंडूक ऋषि हैं उनको सूली पर चढ़ाया था और उनको थोड़ा सा स्पर्श हो जाता है। जब इसको वो सती नारी अपने कुष्ठ रोग प्राप्त हुए उस पति को लेके पीठ पर ला रही थी, रात्रि का समय हो गया था। और उस मुनि को जैसे लगा तो वो मुनि ने कहा, जैसे सूर्य उदित होगा जिससे जरा स्पर्श हुआ है उसकी मृत्यु होगी। तो ये सती नारी नहीं चाहती थी कि मेरे पति की मृत्यु हो। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि कभी सूर्य उदित ही नहीं होगा अभी, हाँ फिर मेरा पति मरेगा नहीं। इतना शक्ति संपन्न वो सत्य नारी थे। तो जब ऐसे हुआ तो ये सूर्य उदित नहीं हुआ, 2, 3, 4 दिन हो गए। अभी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको कभी छुट्टी नहीं होती और वो है सूर्यदेव। अभी सूर्यदेव रोज ऑफिस जाते हैं, अपना रथ लेके घूमते रहते हैं। और सूर्य और उनके जो सारथी है अरुण, उनको भी कभी छुट्टी नहीं होती। अभी अरुण ने सोचा अरे 3-4 दिन का गैप आ रहा है, हम कहते हैं ना वृंदावन जाके आते हैं छुट्टी में, या फिर चलो कहाँ घूम के आते हैं। तो वैसे अरुण ने सोचा छुट्टी कभी मिलती नहीं है, अभी छुट्टी मिल गई है, कहते स्वर्गलोक होके आता हूं, इंद्र क्या करता है थोड़ा देख के आता हूं। अभी ये स्वर्गलोक के टूर में गए तो वहां इंद्र बैठे थे सारे अप्सराओं के साथ, उर्वशी, रंभा आदि सब अप्सराएं गान नृत्य आदि कर रहे थे। और इसने सोचा ये उचित नहीं है, इसी शरीर में जाना, मुझे पहचान लेंगे तो उचित नहीं है। तो ये अरुण ने स्त्री का रूप धारण कर दिया। हाँ, वो मेल था लेकिन अभी फीमेल बन के घुसा उस सभा में। उसके लगा मैं भी आनंद उठाता हूँ, थोड़ा एंजॉय करता हूँ। इतनी सुंदर लग रही थी ये स्त्री। अब वो इंद्र ने इसको देख लिया। इंद्र सारे अप्सराओं को पहचान लेते हैं,
तिलोत्तमा है, कई सारे अप्सराओं का नाम आता है। जब इसको देखा इंद्र कहता है रूपवती तो पहली बार दिखाई दे रही है। इंद्र अपने आसन से उठते हैं, जाके कहते आपसे समागम करना चाहता हो, और जाकर उसका आलिंगन किया। आलिंगन करते ही वहीं पुत्र प्राप्त हुआ। उसी से कहा जाता है स्वर्ग में पुत्र या बच्चों को जन्म देना बड़ा कठिन नहीं है, और वहां बच्चों का साइज ऐसा नहीं कि माँ गर्भवती रहती है, फिर वेट करेगी, फिर बच्चा आएगा, स्कूल में भेजेंगे, फिर बड़ा हो जाएगा। नहीं, जन्म लेते ही युवा होता है। स्वर्ग में क्या होता है, जन्म लेते ही युवा अवस्था है। वो बीच का झंझट ही नहीं है, उसको पालो, खर्च करो, टेंशन लो, वो झंझट नहीं है। हाँ, वो सारा कष्ट नहीं है। इसलिए तो स्वर्ग है वहां, इसलिए सुख की बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो अभी आरोन को ये पुत्र प्राप्त हुआ। कौन जन्मे, बाली का जन्म हुआ, इसलिए इंद्र का पुत्र कहा जाता है। अभी आरोन सर में हाथ लगा के वापस आ गए अपनी ड्यूटी पर। जैसे यार ड्यूटी पर आ गए यहाँ, तो सूर्यदेव कहते अरे 2-3 दिन से आए नहीं तुम। कहते कुछ काम ही नहीं था, जाना ही नहीं था राइड पर, क्योंकि सूर्यदेव पूरे जगत का भ्रमण करते रथ के ऊपर, इसलिए प्रकाश हमें प्राप्त होता है। एक जगह अंधेरा होता है तो एक एरिया में प्रकाश होता है। हम भागवत में इसका वर्णन आता है 5म स्कंद में विस्तृत रूप से। तो ये जो आरोन है, ये कहते कि आप कहाँ थे, गायब हो गए थे 2-3 दिन। कहते ना मुझे वहां जाना पड़ा, मन में आ गया चलो इंद्र के वहां जाता हूँ। गया और वहां से आया, फिर वो जो घटना हुई थी वो भी उन्होंने सुना दी, क्या ऐसे हो गया मुझसे, क्या बताओ। और फिर उन्होंने कहा अच्छा श्री बने थे तुम, मुझे भी दिखाओ कैसे श्री बने थे। उन्होंने कहा अच्छा श्री बने थे, दिखाओ कैसा सौंदर्य था आपका। तो वो फिर से श्री बने सूर्य के सामने। अभी सूर्य भी अनावर हो गए। सूर्य ने भी उनसे पुत्र प्राप्त किया जो सुग्रीव बने। और उनको ये, क्योंकि फिर देवताओं ने सोचा ये जो पुत्र है दोनों, ये उच्च लोकों के लिए नहीं है, इनको तो पृथ्वी में भेज देते हैं। इसलिए सुग्रीव और कौन आ गए, बाली पृथ्वी में आया, और ये महान बंधु थे, बहुत अत्यधिक प्रेम आदि था। तो ऐसे सुग्रीव जब यहाँ निवास करने लगे और भगवान राम को उन्होंने ऊपर से देखा, तो उन्होंने देखा अरे ये शूर, गुणवान, शीलवान, बाहुबली, तेजस्वी, कमनीय रूप वाला गुरु का भक्त, या ऐसा कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, फिर हनुमान को कहा कि हनुमान तुम जाओ और जाकर देखो, थोड़ा चेक करो कि कौन है वो। ये दो जो युवक आए हैं राजकुमार लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बाली मुझे मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने भेजे हैं। तो ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, एक भिक्षुक का वेश धारण करके जाते हैं। रामायण में वर्णन आता है भिक्षुक रूपम, भिक्षुक रूप धारण करके पहुंचे, बहुत सारे फल आदि लेकर वहां पहुंचते हैं। तो भगवान राम उनको दूर से ही देखते हैं। राम उनको देखते और दूर से बोलते हैं लक्ष्मण, ये जो कपि है, जिसमें कपि मीन्स वानर, जिसमें बहुत तेज है, ये क्या कोई अनुपम या बहुत महान कोई मनुष्य है क्या, या स्वयं मुझे लगता है कि ये रुद्र का ही कोई रूप है। तो भगवान ऐसा बोल ही रहे थे, तो हनुमान बहुत नजदीक आए, बिल्कुल साधु का वेश धारण किया था उन्होंने भिक्षुक का, और उन्होंने उनको प्रदान किया, जो भी फल आदि लाए थे उनको प्रदान किया, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी दृष्टि से मैं पावन हो गया हो, धन्य हो गया हो। तो भगवान राम उनसे बात करना बंद कर दिए और लक्ष्मण को कहा तुम ही बात करो, इससे पूछो कौन है ये, कहां से आया है। लक्ष्मण को बोले तो आचार्यगण कहते क्यों हनुमान से प्रथम बात नहीं की राम ने, कहते हैं क्योंकि वो कपट वेश धारण करके राम के सामने आए थे, और भगवान राम उस कपट भिक्षुक का रूप धारण करके आए थे। तो भगवान राम से सहा नहीं गया। भगवान राम कहते हैं ऐसा जो कपट आचरण करने वाला व्यक्ति है उससे मैं बात नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को कहा
और जब लक्ष्मण से बात हुई तब बाद में अब फिर अपना वेश त्याग कर दिया उनके सामने। भिक्षु रूपम परित्यजम, जब भिक्षु रूपम परित्यज, अपने भिक्षु का रूप परित्याग किया, तब भगवान राम ने उनसे बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में ये यहाँ सुग्रीव के बारे में राम ने उनको पूछा और हनुमान ने उनको सुग्रीव आदि का वर्णन किया। हनुमान जी डायरेक्ट फिर उस पर्वत पे जाते हैं, सुग्रीव को बताते हैं कि आपको मारने के लिए नहीं आए, बल्कि जो नीचे युवक है, राजकुमार है, उनकी स्थिति भी आपके समान है। बाली ने आपका राज्य लिया, आपकी पत्नी हरण कर ली। वो जो नीचे राजकुमार है उसके भी दो चीजें नहीं है, उसका राज्य भी ले लिया गया है और रावण उनकी भार्या को लेके गायब हो गया है। तो फिर वो कहते हैं कि चलो चलो मुझे भी ले चलो। सुग्रीव को लेके आते हैं, सुग्रीव को लाते नहीं बल्कि राम को लाने के लिए कहते पर्वत के ऊपर। तो हनुमान आते, राम कहते मैं चल के जाऊंगा। हनुमान कहते कैसे संभव है प्रभु, आप तो मेरे कंधे में बैठो। हाँ, कहते कैसे आप हमारा बोझ ढोगे, कैसे सहन करोगे। कहते जब आपके चरण कमलों को पकड़ा हूं मैंने तो फिर सारे शक्ति से मैं संपन्न हो जाऊंगा और सरलता से आपको पर्वत के ऊपर ले जाऊंगा। तो राम और लक्ष्मण उनके कंधे में बैठ जाते हैं और सर पे हाथ रखते हैं। हनुमान आनंदित होते कि पूरा ब्लेसिंग मिल रहा है। कंधे में बैठे तो कहाँ पकड़ोगे, पकड़ने के लिए जगह नहीं है, सर को ही पकड़ता है व्यक्ति। तो आचार्य कहते उन्होंने दोनों ने सर पकड़ा और हनुमान गदगद हो रहे थे मानो राम और लक्ष्मण, ये दोनों के बारे में कहा जाता है राम साक्षात भगवान है और ये लक्ष्मण आचार्य का रोल अदा करते हैं, गुरु। इसलिए तो रामानुजाचार्य बन के आए वो दक्षिण भारत में। तो ऐसे कहते हैं कि हनुमान के ऊपर दोनों की कृपा हो गई। हाँ, एक आचार्य की भी कृपा हो गई और दूसरा उनकी मतलब लक्ष्मण जो भक्त की भी कृपा हो गई और साक्षात भगवान की भी कृपा हो गई। उनको ऊपर ले जाते हैं और ये जो सुग्रीव है जिन्होंने राजवेश धारण किया, आकर भगवान के सामने प्रणाम आदि किया और उनका स्वागत किया। भगवान राम ने कहा कि मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं। तो वो दोनों आपस में मित्रता करते हैं और मित्रता करने के बाद एक दूसरे को वचन देते हैं। जल एक दूसरे के हाथ में डाला जाता है कि अग्नि के सामने हम ये शपथ ग्रहण करते हैं कि हम एक दूसरे की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। बल्कि राम ने कहा कि मैं आज से तुम्हारा मित्र हूं और मित्र का जो शत्रु होता है, मतलब मित्र का जो शत्रु होता है, राम ने कहा जो तुम्हारा शत्रु होगा वो मेरा शत्रु होगा और मैं आपका राज्य वापस प्रदान करूंगा और आपकी जो पत्नी है उनको भी वापस ला दूंगा। तो उसी प्रकार का जो वचन है इन्होंने भी स्वीकार कर लिया था सुग्रीव ने। और फिर राम को वहां बिठाकर कहां बिठाएंगे, तो हनुमान ने क्या किया, एक वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा तोड़ दी। बहुत बड़ा वो शाखा थी जिसके ऊपर राम और लक्ष्मण को बिठाया गया और राम और लक्ष्मण वहां बैठते हैं। उनको आसन उस रूप में प्रदान किया और चर्चाएं करने लगे। उसी समय हनुमान ने वहां जो गुफा में उनको जो आभूषण मिले थे सीता के, जो 5 वानरों को मिले थे, वो लाकर राम के सामने रख देते हैं। राम उन आभूषणों को देखकर वो कहते हैं, हनुमान कहते कि यही आभूषण है जिनको सीता ने अपने वस्त्र में बांधा था और यहां गिराया था, जिसको हमने सुरक्षित रखा है। भगवान राम जल्दी उन आभूषण उस आंचल को खोलते हैं और खोलकर देखते हैं कि अरे ये वही आंचल है, वही कपड़ा है साड़ी का जिसके द्वारा राम कहते जब मेरे मुख में श्रम बिंदु आते थे, जो थकान आकर जब पसीना निकलता था, इसी से वो मुझे पोंछा करते थे और कभी कभी उसको गुलाब जल में भिगाकर मेरा मुख पहुंचते थे। तो ऐसे राम स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते मूर्छित हो जाते हैं और फिर ऊपर मूर्छा से बाहर आकर सुग्रीव को कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये रावण कहाँ है। तो सुग्रीव कहते हैं मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको ढूंढ सकता हूं। उनको ढूंढ कर ले आएंगे, रावण को ढूंढेंगे और सीता को ले आएंगे। तो इस प्रकार से
उस आभूषणों को देखकर लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण क्या तुमने इनमें से कोई आभूषण पहचानते हो? लक्ष्मण कहते हैं, नुपुर एवं ही जानामि, बाकी तो मुझे कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा है, मैं तो एक ही जानता हूं कि ये जो नुपुर है इसको मैं पहचानता हूं। राम कहते क्यों? कहते सीता, मैं तो सदैव सीता के चरण कमलों को ही देखता हूं आज तक, इसलिए चरण कमलों में जो सीता देवी ने नुपुर धारण किए थे उनको ही मैं पहचानता हूं। तो ऐसे वहां से फिर वो तत्पर हो जाते हैं सुग्रीव के साथ मित्रता करते हुए। तो सुग्रीव को भगवान राम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या शत्रुता है बाली के साथ, तुम्हारे भाई के साथ इतनी शत्रुता क्यों है? तो सुग्रीव कहते हैं कि जो तारा नाम की स्त्री है, जो उनकी पत्नी है, वो हमें समुद्र मंथन के समय में प्राप्त हुए थे और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। मैंने सुशन की पुत्री जो है रुमा, उसके साथ विवाह कर लिया। फिर हम दोनों बड़े अच्छे से एक साथ रहते थे, लेकिन एक बार एक आसुर है, मायावी आसुर दुंदुभी, उसका जो पुत्र है वो प्रत्येक रात्रि में आता था और किष्किंधा में बहुत ही अत्याचार किया करता था। तो एक दिन बाली ने उसको दंड देने के लिए बाली उसके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते एक गुफा में घुसे और मुझे कहा कि तुम यह गुफा के बाहर ही रहो और तब तक रहो, मैं आने तक रहो। तो सुग्रीव तो बड़े आज्ञाकारी थे, वर्णन आता है, और सुग्रीव वहां खड़े रहे। लंबा समय बीता, अंदर घमासान युद्ध हो रहा था, आवाजें आ रहे थे और लेकिन बाद में आवाज आना बंद हो गई। लेकिन क्या आया? ब्लड, जो रक्त है बहते हुए आया। और काफी देर इंतजार किया कि उनके जो भ्राता है बाली उस गुफा से बाहर नहीं आए। तो सुग्रीव को डर लगने लगा। सुग्रीव ने क्या किया? बड़ा पत्थर लिया और उसको क्लोज कर दिया। आज भी आप जाते हो हम्पी में तो वो स्थान है जहां से ये जो बाली है बाहर आए थे। इतना बड़ा विशाल गुफा है, इतने बड़े बड़े वहां पत्थर हैं। तो ऐसे बाली को उन्होंने बंद कर दिया। उनको सोचा वो राक्षस बाहर आ सकता है, मुझे भी मार सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? उस गुफा का दरवाजा बंद किया और खुद फिर कहा कि अभी वो नहीं आएंगे। उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध सब कुछ कर दिया बाली का। लेकिन बाली अभी जीवित था अंदर, गुफा के अंदर युद्ध कर रहा था। और ये स्वयं राजा बन गए सुग्रीव, और बाली की जो पत्नी है उसको भी अपना पत्नी बना लिया। इस प्रकार से शासन करने लगा। और बाद में जब बाली वापस आए बाहर, तो बाली ने देखा ऐसा मेरा भाई है कि मेरी पत्नी को अपना पत्नी बना लिया और साथ ही साथ मेरा राज्य भी उसने ले लिया। तो फिर बाली क्रोधित हो जाते हैं और बाली इतना मारते हैं उनको, बहुत मारते हैं। सुग्रीव भाग भाग के चले जाते हैं दूर, और वो जहां भी जाए सुग्रीव, वर्णन आता है कि सुग्रीव ने पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी और ये बाली उनके पीछे उनको मारने के लिए। फिर एक स्थान उनको पता चला, ऋषशृंग पर्वत है जिसके ऊपर वो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि मातंग ऋषि आदि ने उनको शाप दिया था कि हे बाली, तुम यदि चढ़ोगे, अपना चरण रखोगे, उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो सुग्रीव ने अपना स्थान वो बना लिया था। तो फिर भगवान राम को सुग्रीव कहते हैं, इसी कारण से इस पर्वत के ऊपर रहता हूं मैं, आप कुछ ऐसा करो कि ये मेरा जो भाई है उसका वध हो जाए और मेरा राज्य और मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाए। तो भगवान राम तत्पर हो जाते हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं था। राम के ऊपर सुग्रीव को थोड़ा भी फेथ नहीं था। और क्यों फेथ नहीं था? वो क्योंकि वो बाली के शक्ति को जानते थे। बाली में ऐसा सामर्थ्य था, एक बार ये रावण को बाली ने क्या किया था, अपने यहां हाथ के नीचे पकड़ पकड़ के समंदर में डुबा डुबा के रखा था। रावण डर डर के भागा था कि ये बाली बड़ा पावरफुल है। बल्कि उन्होंने कहा कि देखो राम, यहां सामने 7 ताल के वृक्ष नजर आ रहे हैं। ये बाली 7 ताल के वृक्ष को एक हाथ में पकड़ता है और उसी हाथ से सारे पन्नों को एक एक करके तोड़ के नीचे फेंकता है। कोई ऐसा कर सकता है? वो कहते सुग्रीव, देवता भी एक पेड़ को हिलाने में देवता अक्षम है,
कहते राम यदि तुम अपना शक्ति या सामर्थ्य पुरुषत्व प्रस्तुत करना चाहते हो तो क्या करो, अपने एक बाण के द्वारा इन 7 ताल वृक्षों का छेदन करो, और फिर मैं बताऊंगा कि हाँ तुम में शक्ति है। तो भगवान राम ने अपने तुनिर से बाण निकाला और वो विशेष अस्त्र निकाल के उन्होंने क्या किया, और वो अस्त्र जैसे छोड़ा बाण 7 ताल वृक्ष को भेद करके पाताल लोक में वो बाण जाता है और वहां से वापस आके भगवान राम के तुनिर में रह जाता है। ये देखकर बड़ा अचंभित होता है। और बल्कि मातंग ऋषि ने सुग्रीव को बोला था, जो व्यक्ति इस 7 ताल वृक्षों का छेदन करेगा वही व्यक्ति में सामर्थ्य होगा बाली का वध करने के लिए। तो उस समय सुग्रीव को थोड़ा विश्वास होता है और भगवान राम कहते कि अभी निकलो तुम आगे और चैलेंज करो उसको। हाँ, क्या करो, चैलेंज करो। ये विशेषता है। अब आगे देखेंगे कि छोटे छोटे वानर है लेकिन उनको पता है कि राम हमारे साथ है। वो कुंभकर्ण भी सामने आता है, उसको चैलेंज करते हैं। आगे सुनेंगे कुंभकर्ण एक ही साथ 80,000 वानरों को पकड़ के ऐसे डाल देता था अंदर। उसने तो चलते चलते मतलब अपने महल से बाहर निकलते निकलते करोड़ों वानरों को खा लिया था। भगवान राम को चिंता हो गई थी, मुझे छोटा छोटा वानर है लेकिन वो बड़े बड़े को चैलेंज करता है। क्यों करता है? क्योंकि राम पीछे है, उनके बैकअप में राम है। तो उसी प्रकार से भक्त होते हैं, छोटा छोटा भक्त होता है लेकिन वो बड़ी बड़ी सेवाएं करता है, क्योंकि उनको पता है पूरी परंपरा हमारे पीछे है। कृष्ण है, कृष्ण तो भगवान स्वयं है, राम है। तो इस प्रकार से इनको कहा आप चलो और युद्ध करो। युद्ध आप दोनों आपस में जब युद्ध करोगे तो मैं एक बाण से उसको मार डालूंगा। तो जैसे ही राम ने बोला तो ये चले गए युद्ध करने के लिए। और उसके घर के बाहर जाकर क्या करता है, ललकारता है बाली को कि हे बाली बाहर आ जा। अभी कई सालों से वो बाहर नहीं आ रहा था, तो कई सालों से लड़ नहीं रहा था, डर के बैठा हुआ था। तो उस समय उन्होंने कहा कि हे बाली बाहर आ जाओ। बाली सोचते इसको क्या हो गया। बाली ने सबसे पहले शिवजी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा अरे मैं तो ये रावण की गर्दन आपने यहाँ दबोच लेता हूं और अभी ये आया है मुझे चैलेंज करने के लिए। इसको इतना भगाया, पूरी पृथ्वी की इसने परिक्रमा कर ली थी मेरे डर में। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा आओ सामने। तो ये दोनों आए, युद्ध शुरू हो गया। राम अचंभित हो गए। राम देखने लगे कि ये दोनों तो एक ही आ रहे हैं नजर मुझे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम ने जैसे बाण पकड़ा ना तो वैसे ही देखा कि उनका वदन, उनका हृदय, उनकी पूंछ, उनकी बाहों, उनका उदर, उनका अधर, उनका उरु, उनका पार्श्व, वक्ष, पैर, उंगली, सब कुछ, भाषा, नाक, हर चीज दोनों की एक जैसी नजर आ रहे थे। उनके चरण है, उनका कर्ण है, उनका वर्ण है। ऐसे वाल्मीकि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कई श्लोकों में। उन्होंने कहा सब कुछ एक जैसा है। राम अचंभित हो गए, कौन मरेगा अभी इसमें से। भगवान राम कहते हैं मैं बाली को मारने जाऊं तो ये शायद ये मर सकता है, ये सुग्रीव मर सकता है। तो राम चिंता करने लगे। फिर राम ने क्या किया, बाण मारा ही नहीं और इतनी इसकी पिटाई कर दी, इनकी बहुत हालत खराब कर दी। वहां वाल्मीकि कहते मानो अभी मृत्यु होने वाला था। सुग्रीव ने अपनी पूंछ उठाई, क्योंकि वानर की सारी शक्ति किसमें होती है, पूंछ में होती है। और हमारी भी सारी शक्ति पूंछ में होती है, क्योंकि हम कहते ना इसकी पहुंच बहुत दूर है। उससे देखा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा शक्ति संपन्न है। जिसकी जितनी आपकी पहुंच दूर तक होती है, मीन्स आपके पास क्या है, पूंछ है, बड़ी पूंछ है, किसी की छोटी पूंछ है। तो उस प्रकार से कहते हैं उस सुग्रीव ने उस पूंछ को अपने उठा लिया, गर्दन में डाल दिया और भाग के आ गया, तुरंत उस पर्वत के ऊपर चढ़ा। बाली अभी फिर उनको देखने लगा। राम को कहते हैं आपने तो मरवा ही दिया था। आपने तो आज मुझे मरवा ही दिया था राम।
ये क्या शोभा देता है आपको? मैंने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास कर लिया था। हाँ, तो आचार्यगण कहते हैं वास्तव में उनका पूरा विश्वास नहीं था भगवान राम के ऊपर, और जब विश्वास नहीं था तो भगवान ने फिर उनके प्रति कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया था, उनके अच्छे से पिटाई करवाए थे। फिर अभी क्या किया, भगवान ने सोचा जीव का भगवान बोले तो जीव भगवान की वाणी में सरलता से विश्वास नहीं करता है, लेकिन वही भगवान की वाणी जब आचार्य बोलता है तो हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। गुरु बोलता है वही भगवत गीता का संदेश, मन मना भव, अरे भगवान का भक्त बनो, तो कहते नहीं भक्त बनना है। भगवान श्लोकों का उच्चारण कर करके थक गए, 5000 साल हो गए, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वही वाणी प्रभुपाद आकर बोले, तुरंत हम कहते नहीं अभी भक्त बनेंगे हम। तो कहते आचार्य की जब कृपा होती है तब जो जीव है भगवान के वाणी पर विश्वास करता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने सोचा अभी इसके ऊपर किसकी कृपा करनी है, मुझे लक्ष्मण की कृपा करनी है, क्योंकि लक्ष्मण आचार्य है। तो लक्ष्मण कहते इसको जरा संभालो, इसको जरा शिक्षा प्रदान करो। लक्ष्मण क्या करते हैं, वहां ही नजदीक फिर एक गज जो माला है, माला लेते हैं और इसको पहना देते हैं। कहते अभी निकलो युद्ध करने के लिए, और फिर युद्ध करने के लिए फिर से निकलते हैं। राम कहते मैं अभी पेड़ के पीछे छुप के रहूंगा और तुम चले जाओ। फिर से महल के सामने गया और महल के सामने जाकर फिर से चिल्लाने लगा, अरे बाली बाहर आ जा। हाँ, अभी बाली कहते अरे कल तो ये पूरा रक्त वमन करते हुए भाग रहा था पूंछ गले में डाल के, आज ये आया कैसे रहा है? तो तारा जो उनकी पत्नी थी बाली की, वो कहती है देखो जो व्यक्ति इतना मार खा के चला गया था और आज वही व्यक्ति पूर्ण उसी क्षमता से आपको आह्वान कर रहा है, आक्रमण के लिए, युद्ध के लिए पुकार रहा है, इसका मतलब है उसके पीछे कोई बड़ा सामर्थ्य रखने वाला वीर है। हाँ, तो इस प्रकार से तारा कहती आप मत जाइए, मैंने सुना है कि अयोध्यापति दशरथ के जो नंदन है वो यहाँ आए हैं और उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की है। ऐसे जो राम है जिनके साथ आप शत्रुता मोल मत लीजिए। तो वो कहते हैं, बल्कि तारा कहती है कि वो राम साक्षात विष्णु हैं और आप जाइए बाली, उनके साथ संधि कीजिए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, आप मत जाइए बाहर। तो बाली कहता है नहीं, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं रघुनाथ को, रघुनाथ समदर्शी है। और ये वाक्य वास्तव में भगवान राम ने सुना था, ये बोला हुआ था उन्होंने कि रघुनाथ समदर्शी है, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हे तारा, सुग्रीव मेरा भाई है, मैं वो जीवित मारना नहीं चाहता हूं, उसको आजकल बहुत घमंड अभिमान आया है, उस अभिमान को चूर चूर करना चाहता हूं, इसलिए मैं जाता हूं, थोड़ा सा उसको पिटाई करके आता हूं। हाँ, तो फिर बाले निकल पड़ते बाहर और फिर से युद्ध होने लगता है और भगवान राम देखने लगते हैं। तो भगवान राम जब देखते हैं और फिर इतना मारा उसको, सुग्रीव को बहुत मारा, मानो अभी मरने वाला था। भगवान राम बाण उठाते थे फिर रुक जाते थे, उठाते थे रुक जाते थे। और क्योंकि भगवान राम को एक वाक्य बहुत याद आने लगा उस बाली का कि राघव समदर्शी है, राघव समदर्शी ऐसे गूंजता था, बाण उठाते थे राघव समदर्शी है। ये राघव सोचने लगे मैं फिर राम फिर चिल्लाए, राम कहते मैं समदर्शी नहीं हूं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, कहते ना 90वें अध्याय में कि मैं सारे जीवों के प्रति समभाव रखता हूं, किसी से द्वेष नहीं करता और कोई मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते कि भक्त के प्रति मैं विशेष अपना स्नेह प्रकट करता हूं। फिर भगवान राम बोले मैं आज पक्षपाती हूं और मैं यहां पक्षपात करूंगा। तुरंत अपना बाण छोड़ा और उनको मारा। जैसे मारा, बाली जो अमोघ अस्त्र था, बाली कंपन होके गिर पड़ा और उसी समय पृथ्वी भी कांपने लगी। भगवान राम बाली के पास जाते हैं और बाली कहता है कि हे राम, आप धर्मात्मा हो,
क्या आपको उचित है ऐसे करना कि एक वीर ऐसा नहीं करता है कि एक वृक्ष के पीछे छिपकर आपने मेरे ऊपर प्रहार किया है, और यह भी नहीं है कि मैं आपका शत्रु हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, आप पास आकर सीता को वापस लाना है। अरे वो रावण क्या, उसको कितनी बार यहां मैंने हाथ के नीचे ऐसा उसका गर्दन रख के समंदर में कई बार डुबाया है, उस रावण से मैं सीता अभी ले आता, लेकिन आप आए क्या मेरे पास, कभी मुझे बोला? और आपने इस प्रकार से राजधर्म के विपरीत आचरण करके, राजधर्म नहीं है, आपने मेरे ऊपर अस्त्र चलाए हैं। तो फिर राम थोड़े से दुखी हो जाते हैं। राम कहते हैं वास्तव में मैंने सही किया है, तुम्हारा जो आचरण उचित नहीं है। तुमने क्या किया कि अपने से जो छोटा भाई है, अपने से जो छोटा अपना अनुज है, उसको तो अपने पुत्र के समान उसका देखभाल करना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष से रहित होकर जो बड़ा भ्राता होता है, अपने छोटे भ्राता को सही रूप से उसका पालन करना चाहिए। लेकिन तुमने तो राज्य से उसको निर्वासित कर दिया और उसकी पत्नी को भी ले लिया, राज्य को भी ले लिया। तो सुग्रीव मेरा मित्र है, इसी कारण से तुम मेरे शत्रु हो और सुग्रीव भी तुम्हारा शत्रु है। इसी कारण से मैंने क्या किया है, तुम्हें मार दिया है। तो ऐसे उन्होंने उनको कहा। बाली दुखी हो जाता है और बाली कहता है कि मुझे तो आनंद हो रहा है आपके हाथ से मरा हो, लेकिन मुझे मेरे एक ही पुत्र अंगद की चिंता है। हाँ, तो उन्होंने कहा अंगद की चिंता है, अंगद को उनके हाथ में सौंपते हैं, राम के हाथ में, कि आप उनका देखभाल कीजिए। और उस समय तारा रोते हुए आई, अपनी छाती पीटते हुए आई, उनके पास जाते और मैं कह रही थी आपको कि ये राम के प्रति शत्रुता मोल मत लीजिए। हाँ, उन राम से क्यों आपने वैर स्वीकारा जिसके कारण आपको मरना पड़ा। तो बहुत रो रही थी। सुग्रीव भी फिर से रोने लगे कि मैं तो आप कुछ भी हो, ये मेरा क्या है, भ्राता है। सुग्रीव से रहा नहीं गया। सुग्रीव कहते मुझे क्षमा कीजिए। हाँ, और सुग्रीव को कहते कि तारा कहते कि सुग्रीव तुम कपटी हो और तुम कायर हो। और फिर बाली थोड़ी देर के लिए आंखें अपनी खोलते हैं और अंगद को थोड़ा उपदेश प्रदान करके राम के पास देते हैं और कहते इसकी रक्षा कीजिए। और वो प्राण त्याग देते भगवान राम का दर्शन करके। फिर आगे चलकर सुग्रीव को राजा बनाया जाता है और जो अंगद है उनको किष्किंधा का युवराज बनाया जाता है। सारा नगर सजाया जाता है, सब कुछ होता है। और फिर बारिश का समय आता है, वर्षा काल। तो भगवान राम कहते हैं शत्रु पर आक्रमण करना ये उचित नहीं है। किष्किंधा में जो माल्यवंत पर्वत है, आज भी आप जाते हो, माल्यवंत पर्वत में एक गुफा है, आज भी है, जहां भगवान राम लक्ष्मण के साथ रहते हैं 4 महीने के लिए। कहते हैं जब तक शरद ऋतु नहीं आएगा तब तक हमें नहीं करेंगे, और शरद ऋतु में ही राम का कार्य करेंगे, सुग्रीव कहते हैं। तो ऐसे बारिश का समय बीत भी गया और बीत गया तो राम कहते कि अरे अभी बारिश का समय बीत गए, सुग्रीव को आना चाहिए था मेरे पास, और मेरे पास आकर हमें सीता को ढूंढने के लिए, सहायता के लिए उसने तत्पर होना चाहिए था। लेकिन भगवान राम कहते देखो कितना कृतज्ञ है रामायण में। कृतज्ञ कोई व्यक्ति उपकार करता है, आपके लिए कुछ करता है, उसके प्रति आप कृतज्ञता का, ग्रेटफुल का भाव नहीं रखते हो, तो राम कहते ऐसा व्यक्ति निंदनीय है। भगवान राम कहते ऐसे व्यक्ति से मैं बहुत द्वेष रखता हूं जो अनग्रेटफुल है, कृतज्ञ है। तो ऐसे राम कहते सुग्रीव हे लक्ष्मण जाओ, तुम अभी राम को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहते उस सुग्रीव को बोलो कि जहां उस बाली को भेजा था वो बाण अभी भी मेरे पास है, तुम्हें भी भेज सकता हूं। तो आज इतना गुस्सा आ रहा था, लक्ष्मण देख के हंसने लगे। लक्ष्मण कहते हैं ये गुस्सा का डिपार्टमेंट मेरे पास है, क्रोध करना है तो मुझसे सीखो ना, कैसे क्रोध किया जाता है। आपको तो क्रोध करना भी नहीं आता। और लक्ष्मण कहते अच्छा उसको मारने का सोचा, मैं अभी जाता हूं और उसकी हत्या करके आ जाता हूं। राम कहते नहीं, उसको जाके मारो मत,
भगवान राम का ऐसा स्वभाव देख के लक्ष्मण कहते नहीं मैं चलता हूं, तो लक्ष्मण को भेजते हैं। और जैसे लक्ष्मण वहां जाते हैं, बल्कि जब वो माल्यवंत पर्वत में रुके थे उस गुफा में जब वो रात्रि बिता रहे थे, तो उस समय भगवान राम ने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा को देखकर उनका जो स्मरण है सीता का बढ़ गया, और वो कहने लगे कि उदयाद्रि पर स्थित उड़ुपति को देखकर कहने लगे। हाँ, एक बड़ा ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है वहां वाल्मीकि ने। वो कहते हैं उदयाद्रि, हाँ, जो पर्वत है उसको उदयाद्रि कहते हैं, कि जहां से चंद्रमा उदय प्राप्त हो रहा था एक पर्वत के पीछे, कि उदयाद्रि पर स्थित उड़ुपति। हाँ, चंद्रमा का नाम क्या है? उडुपति। उडुपी शब्द सुना है ना आपने? उडुपी एक धाम है, वो चंद्रमा के नाम से ही पड़ा है। तो कहने लगे कि उस चंद्रमा को देखकर कहने लगे कि ये कैसा उत्पात है कि आज ये जो सूर्योदय क्यों हो गया रात्रि में। मतलब सीता के विलाप में इतने मग्न थे, चंद्रमा को राम क्या सोच रहे थे? सूर्य है। कहते आज सूर्य कैसे उदित हो गया और मेरे शरीर का ताप इतना द्विगुणित कैसे हो रहा है, क्यों इतना ताप बढ़ रहा है, ये कैसे रीति है सुमित्रा नंदन, आप मुझे बताओ। और कहते सुमित्रा नंदन को कहते अभी मुझे गर्मी लग रही है, किसी पेड़ के नीचे चलो छाया में। रात्रि के समय में राम कह रहे हैं। तो लक्ष्मण हंसते हुए कहते कि हे देव, ये सूर्य नहीं है, ये कौन है? चंद्र है। और वो कहते देखो उसमें वो जो चंद्र में देखो, चंद्र में हिरण है, हिरण का चिन्ह है, थोड़ा कालिमा होती है, तो हिरण जैसे वो कालिमा नजर आती है। तो जैसे हिरण का नाम लिया भगवान राम और रोने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे हिरण की आंखों वाली जो मृग नयनी है वो मुझसे बिछुड़ गई है। मतलब चंद्रमा को देखकर ही राम वहां मूर्छित होके गिर पड़ते हैं। तो इस प्रकार से किष्किंधा में भगवान अपने 4 महीने बिताते हैं। और फिर सुग्रीव अपना तो मग्न ही था, सुग्रीव मग्न था क्योंकि अभी बाली की पत्नी भी उसको मिली थी और अपनी पत्नी रुमा भी मिली थी। राम कहते अभी वो इंद्रिय तृप्ति में लगा होगा, लक्ष्मण तुम जाओ। राम को प्रणाम करके आंखों में आग धारण करके वहां लक्ष्मण निकले। लक्ष्मण धनुष को लेते हुए निकले तो पृथ्वी कांप रही थी, बहुत जोर से तूफान हवा आने लगी, सारे वानर डर रहे थे। और वहां किष्किंधा नगर के बाहर ये रहते थे पर्वत के ऊपर राम और लक्ष्मण, क्योंकि किसी सिटी में वो प्रवेश नहीं किए, क्योंकि वन गमन के लिए बोला था तो हमेशा वो प्रयास करते थे कि इस वन में ही निवास करें। तो किष्किंधा का जो नगर था, महल आदि था, वहां उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो गए नहीं। लक्ष्मण गए तो जो नगर का मेन द्वार है वो डर के मारे बंद किए गए। लक्ष्मण आ रहे थे वहां से और मानो कोई यम आ रहा है, तो अंगद के पास वानर जाके बोलते यमराज जी आ रहे सामने से। अंगद समझता है यमराज नहीं आ रहे, लक्ष्मण आ रहे हैं। फिर अंगद दौड़ के जाता है सुग्रीव के महल में और जाके देखता है तो ये अपने 2 पत्नियों के साथ रममान है। एक पत्नी के गोद में सर रखा हुआ है, दूसरे पत्नी के गोद में अपने पांव रख के वो मसाज कर रही हैं। अंगद कहते ये उचित टाइम नहीं में मृत्यु का समय आया है, उठ उठ यहां से। तो अभी सुग्रीव कहता है मैंने तो वचन दिया था आपकी सहायता करूंगा और वो जल्दी करूंगा। तो वहां आचार्यगण कहते हैं जब जीव दुखी होता है तो भगवान को बड़ा प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, और जब उसके जीवन का कष्ट दूर होता है, थोड़ा सुख आता है, तो भगवान को भूल जाता है। ऐसी ही उस सुग्रीव की स्थिति हो गई थी। तो वो जो सुग्रीव है कहते मैं जाऊंगा तो सीधा बाली को जो बाण मारा था वही बाण मुझे खाना पड़ेगा। अपनी पत्नी तारा को आगे करते हैं, तारा को कहते आप आगे चले जाओ। और जैसे वो गए और वो लक्ष्मण वहां जाके कहते हैं हे रामद्रोही, हे कृतघ्न, मैं तुम्हारा नाश किए बिना रह रहूंगा। ये वही बाण लेके आया हूं मैं साथ जिस बाण से बाली को मारा था। बाली को ये सारे वचन अंदर सुनाई दे रहे थे। तो तारा बाहर आती है, उनके चरणों में गिड़गिड़ाती है और वो कहती है कि आप क्षमा कीजिए, ये सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। और उसी क्षण सुग्रीव ने
पृथ्वी में जहां जहां वानरों का रीच, ये जितने इन सबका राज्य था, सबको बुला दिया। हजारों हजारों की संख्या में वानर और उनके राजा लोग सब आ गए। सुग्रीव मेन राजा थे। सुग्रीव ने कहा जो आएगा नहीं राजा अपनी सेना को लेकर, वानरों को लेकर, उसका हम खत्मा कर देंगे, उनको मार डालेंगे। और फिर सारी सेना इकट्ठा होती है। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा भी यदि उस वानरों को काउंट करे तो उन वानरों को काउंट नहीं किया जा सकता। वाल्मीकि मुनि कहते हैं अगणित है। और सबको लेकर वो चले राम जी के पास, जो माल्यवंत पर्वत में गुफा में थे। आज भी आप जाते हैं, रामानंद श्री संप्रदाय का बड़ा सुंदर मंदिर है हम्पी में, माल्यवंत पर्वत के ऊपर। और उसका जो गर्भगृह है, जब हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे तो गर्भगृह में वो गुफा है। मंदिर के अंदर वो ओरिजिनल गुफा है, बड़ा सा पत्थर है, मतलब 3 मंजिल का पत्थर है जिसके अंदर गुफा है। और उसको अल्टर बनाया है, मतलब अल्टर में दर्शन करने जाते हो तो आप उस गुफा में प्रवेश करते हो। भगवान राम आदि के बड़े सुंदर विग्रह है। तो भगवान राम वहां बैठे थे, सारी सेना और सब कुछ आते हैं। उनको भगवान राम आनंदित होते हैं कि अभी ये लोग मेरी सहायता के लिए आए हैं। फिर सुग्रीव कहते हैं, सुग्रीव अलग अलग दिशाएं, अलग अलग जो वानर थे उनको बांटते हैं। बल्कि सुग्रीव ने विनत को कहा कि तुम पूर्व दिशा में जाओ और 1 महीने में सीता को ढूंढ के लाना है, ज्यादा समय नहीं लगाना। उनके साथ कई लाख वानर भेज दिए। फिर दूसरा ग्रुप उन्होंने भेजा दक्षिण की ओर, जिसमें जांबवान, अंगद, हनुमान, नील, सुशील आदि ये गए। और इनको भी कहा आप भी अपने साथ लाखों की संख्या में वानर सेना ले जाओ और सब जगह सीता की खोज करो और उनको ढूंढ के लाने का प्रयास करो। 1 महीने में वापस आना है। तो इस सब दिशाओं में वानर सेना निकलती है। बल्कि वानर आनंदित हो गए थे क्योंकि अभी उनको राम की सेवा करने का मौका मिला था। इसलिए सेवा को वहां आचार्यगण कहते हैं कि सेवा बहुत बड़ा धन है। और उन्होंने कहा, सबने कहा हे राम, हम सीता की खोज किए बिना, पता लगाए बिना वापस नहीं आएंगे। और जब निकल ही रहे थे तो राम की दृष्टि हनुमान के ऊपर गए और सबके बीच में से हनुमान को राम कहते, हनुमान इधर आ जाओ। तो जैसे हनुमान को बुलाते हैं, हनुमान को बुलाकर वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सीता को ढूंढ के ले लाकर आ सकते हो। भगवान अपनी अंगूठी निकालते हैं और क्या उनको प्रदान करते हैं, उनको प्रदान करके अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वायुपुत्र हनुमान बहुत आनंदित हो जाते हैं कि भगवान राम ने वास्तव में मुझे एक विशेष सेवा के लिए तत्पर किया है। फिर सौराष्ट्र की ओर सुशन नाम के वानर को भेजते हैं 1 लाख वानरों के साथ। फिर शतबली को भेजते हैं पुलिंद देशों में। और इन सबको यही आज्ञा थी कि जहां तक प्रकाश है वहां तक जाइए इस पृथ्वी में और सीता देवी को ढूंढ कर ले आइए, पता करके आइए। तो फिर सब लोग चलते हैं। तो भगवान राम सुग्रीव को पूछते हैं, तुम तो इस पृथ्वी में जितने प्रदेश है सबका ज्ञान रखते हो, ऐसा कैसे तुम्हें सब कुछ पता है, पृथ्वी के सारे स्थानों के बारे में तुम्हें ज्ञान है? तो सुग्रीव कहते हैं कि जब मुझे बाली ने मारा था ना, वो पीछे भाग रहा था, उस समय सारे स्थानों के दर्शन कर लिए थे, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, इसलिए मुझे सब प्रदेशों का ज्ञान है। हाँ, तो इस प्रकार से सारे वानर निकल पड़ते हैं भगवान राम की और सुग्रीव की आज्ञा से। तो ऐसे अंगद आदि विंध्याचल तक जाते हैं और वहां जाकर वन है, गुफाएं हैं, नदी, पहाड़, सब जगह ढूंढते हैं और उनको सीता नजर नहीं आती। बल्कि बाकी जितने ग्रुप गए थे वो सारे 1 महीने में वापस आ जाते हैं और वापस आकर ये ऐसी न्यूज देते कि सीता तो हमें मिले नहीं। लेकिन दक्षिण की ओर ये जो अंगद के साथ हनुमान, जांबवन आदि का ग्रुप गया था, इन्होंने भी बहुत ढूंढ के वो थक गए, उनको मिली नहीं सीता। फिर एक वन से वो गुजर रहे थे जिस वन में शाप दिया था कंडु मुनि ने, जिनके क्रोध के कारण उस वन में कोई वृक्ष नहीं था, छाया विहीन वो वन था, जल रहित वो वन था। और ऐसे वन से गुजरते गुजरते ये बहुत प्यासे और भूखे थे
और ऐसे वन में जाते जाते अंगद, हनुमान आदि को एक राक्षस ने रोक लिया। तुरंत ही अंगद ने और हनुमान ने उस राक्षस को मार दिया और सामने उनको एक गुफा नजर आई। इन्होंने सोचा चलो, गुफा से बहुत सारे पंछी बाहर आ रहे थे, इनको लगा गुफा में शायद कुछ खाने के लिए पीने के लिए हमें मिल सकता है। तो हनुमान, अंगद, सारे वानर उसमें प्रवेश करते हैं और जैसे उस अंधकार में जाते हैं, थोड़ा अंदर चलते हैं तो आगे बहुत प्रकाश नजर आता है। प्रकाश नजर आता है और आगे जाकर देखते हैं कि आगे तो एक बड़ा अद्भुत नगर है जिसमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और सब कुछ गोल्ड से, सुवर्ण से बना हुआ है। और वहां एक तरुणी, केवल एक स्त्री वहां थी, तरुणी तपस्या कर रहे थे। जाकर इन वानरों ने पूछा, हे कोमलांगी, आप कौन हो और ये नगर किसका है? तो हनुमान ने ऐसे पूछा उस स्त्री को, तो उसने सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, मैं नामक एक राक्षस थे जिन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न करके जो वास्तुकला है वो निपुण हो गए। उन्होंने ये नगरी बनाई थी और ये नगर बनाकर अपनी जो रमणी है हेमा, उसके साथ वो निवास कर रहे थे। लेकिन हेमा इतनी सौंदर्यवती थी कि जिनको देखकर इंद्र प्रभावित हो गए और इंद्र ने क्या किया, उनका वध कर दिया और हेमा को अपनी पत्नी बना लिया। और मैं उस हेमा की सखी हूं और मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं यहां तपस्या कर रही हूं उनकी आज्ञा से। तो उसने उन वानरों का हनुमान को कंदमूल, फल आदि दिए और उन्होंने कहा कि आप कौन हो, कहां से आए हो और किस कार्य के लिए आए हो। तो उन्होंने पूरा राम की सेवा, सीता हरण आदि का वृत्तांत बताया। और उन्होंने कहा, उस स्वयं प्रभा ने कहा, कुछ मैं वर देना चाहती हूँ, आप क्या मांगोगे? हनुमान कहते, पहले तो इस अद्भुत नगर से हमें बाहर ले जाओ, लेके रख दो जहां सरलता से हम बाहर जा सकते हैं। तो वो स्वयं प्रभा उनको बाहर लाके छोड़ती है। फिर वहां से सारे वानर व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जीवन हमें धारण नहीं करना चाहिए, हमें राम की सेवा हम नहीं कर पाए, सीता का हम पता नहीं लगा पाए और ऐसे जल का वहां पान करके जो महेंद्र पर्वत है, आज भी आप रामेश्वर के पास जाते तो वहां महेंद्र पर्वत है, तो वहां वो जाते हैं, समंदर के तट पर ही है। जो अंगद बहुत दुखी हो जाते हैं। अंगद कहते हैं, देखो वैसे जीवन खत्म होने वाला है और ये सीता नहीं मिली, ऐसा न्यूज लेके यदि हम किष्किंधा पहुंचे तो सुग्रीव वैसे ही हमारी हत्या कर देगा, मार डालेगा हमें। तो कहते जाएंगे नहीं, जो गुफा नजर आई थी ना नगर, वहां ही चलते, बचा हुआ जीवन अच्छे कंद फल फूल खा के रहते हैं और अंगद को, सुग्रीव को पता भी नहीं चलेगा कि हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं। लेकिन 4 लोगों ने मना कर दिया। हनुमान कहते हैं, नील, तार और नल, हम इसके लिए समर्थन नहीं देते, हम वापस जाना चाहते हैं, राम को यह न्यूज देना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसा करके वो लोग वहां थोड़ा सा बैठ जाते हैं। हनुमान कहते, देखो चाहे हमसे ये सेवा पूर्ति नहीं भी हुई तो भी भगवान राम बहुत दयालु हैं और सुग्रीव भी दयालु हैं, वो हमें मारेंगे नहीं, कष्ट नहीं देंगे। लेकिन अंगद को विश्वास नहीं हो रहा था। अंगद कहते हैं, वो सुग्रीव कामांध है, वो कभी भी बाण चला सकता है, कभी भी हमारा वध कर सकता है। ऐसा सोचते हुए आपस में बातें करते करते महेंद्र पर्वत के पास एक गुफा थे, उसके पास गर्भशयन या दर्भशयन, दर्भाग्रास होता है, उस पर ये सारे वानर लेट गए और लेटते लेटते विलाप करने लगे। कहने लगी, ये राम आए ही क्यों किष्किंधा और ये सुग्रीव के साथ उनका मित्रता हुआ है क्यों? ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसी समय उस गुफा से, जहां ये लेटे थे, गुफा का दरवाजा वहां था, उस गुफा से एक विशाल पक्षी बाहर आता है और वो सोचता है, अच्छा भगवान ने मेरे लिए आहार की व्यवस्था कर दी है, भोजन की व्यवस्था की है। कहते हैं, अभी चलो चलता हूं, ये सारे वानर है और फ्रेश लग रहे हैं, इनको भोजन कर लेता हूं, बहुत दिनों से ऐसे वानर खाए नहीं है। तो वो संपाति थे, हाँ, जटायु के भाई थे। ये आए और खाने की सोच ही रहे थे, उसी समय ये सारे चर्चा करने लगे, देखो अभी
एक जो जटायु था वो राम की सेवा में करते करते अपना प्राण त्याग दिया। आज भी हम ऐसा ही करेंगे कि राम की सेवा करते करते अभी इस बड़े पक्षी का भोजन बनते हैं। तो जटायु का बारे में जब बोल रहे थे तो ये संपाति ने सुना। संपाति सोचने कहने लगे, मैं अरे जटायु को जानते हो आप? जटायु तो मेरा भाई था, हाँ मेरा भ्राता था जटायु। उन्होंने कहा जटायु तो मेरा भ्राता था और वो कहाँ है उसके बारे में आपको पता है? तो हनुमान अंगद उनको संपाति को बताने लगे कि वो तो राम की सेवा करते करते अपने प्राणों का त्याग किया है और हम सब राम की सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर उन्होंने कहा, संपाति ने कहा कि संपाति तो मेरा छोटे भ्राता थे। हम जब एक बड़े पर्वत में निवास करते थे तो वहां जब हमने सूर्य को देखा, हाँ सूर्य ग्रह को, तो फिर ऊंचे उड़े, इतने ऊंचे दोनों भाई हम उड़े कि सूर्य के गोलक के बहुत नजदीक गए और सूर्य के ताप से जो जो जटायु है उसके पंख जलने लगे थे। तो संपाति कहता है उसके पंख जलने से बचाने के लिए मैं उसके ऊपर उड़ने लगा, इसी कारण से मेरे दोनों पंख जले और मैं गिर पड़ा और तब से हम दोनों भाई अलग हो गए हैं। यदि मुझे पंख आते तो मैं जरूर प्रतिशोध लेता, उस रावण की हत्या कर देता। तो ऐसा उन्होंने कहा संपाति ने। तो हमने कहा हम तो रावण को ढूंढ रहे हैं। संपाति कहता है कि मैं रावण को जानता हूं। मेरे जो पुत्र है सुपार्श्व, संपाति के जो पुत्र हैं, कहते हैं मेरे पास तो पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता, भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, तो मेरा पुत्र सुपार्श्व रोज मुझे यह भोजन लाके देता है। एक दिन वो भोजन देने में उसको देर हुई तो मैंने पूछा कि हे पुत्र आज आपको देर कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि मैंने रावण को देखा महेंद्र गिरी के ऊपर, जिसके कारण वहां से मैं जल्दी नहीं आ पा रहा था। एक युवती को लेके वो बलपूर्वक जा रहा था और वो क्रंदन कर रहे थे और मुझे पता चला कि वो सीता थी। ऐसे आकर संपाति को बोला था और संपाति ने कहा कि ये जो रावण है वो वास्तव में सीता को लेके गया है। हाँ, तो इस प्रकार से संपाति ने इन सब वानरों को बोला कि सीता को रावण ले गया है। और उन्होंने कहा क्योंकि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, तो एक बार एक निशाचर मुनि आए और उन्होंने कहा हे संपाति तुम्हारा एक दिन सौभाग्य उदित हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने बोला भगवान दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं और आगे चलकर सीता से विवाह करेंगे, वनगमन होगा, सीता का हरण होगा, रावण उनको ले जाएगा और वानर ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे जहां तुम यहां हो। क्योंकि संपाति और जटायु हजारों हजारों साल जीवित रहे हैं। जैसे जांबवान तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तब से वो जीवित है, कई युगों से जीवित है। तो ऐसे उसी प्रकार से ये संपाति हजारों सालों से जीवित है, जिन्होंने कहा निशाचर मुनि ने कि वानर जब ढूंढने के लिए आएंगे सीता को और अब ये सारी कथा उनको बोलोगे तभी तुम्हें पंख आएंगे। तो संपाति की ऐसी स्थिति थी, पंख नहीं थे, वृद्ध हो गए थे। तो वानर उनको समंदर में ले जाते हैं, वहां उनको स्नान आदि कराते हैं और जैसे स्नान कराते हैं संपाति कहते हैं देखो आप सब देखो मुझे पंख आ गए हैं। हाँ, तुरंत उनको पंख आते हैं और ऊंचा उड़कर उनके पास इतनी दृष्टि होती है कि समंदर के इस पार से त्रिकुट पर्वत के ऊपर जो लंका है उसमें उन्होंने देखा कि एक वन में एक वृक्ष के नीचे सीता को रखा है। ऐसे संपाति ने दूर से देखा और संपाति ने कहा आप में से कौन व्यक्ति है जो 100 योजन जंप लगा के जा सकता है और वहां सीता को खोज सकता है। तो उस समय सब लोग तत्पर हो गए। तो उसमें से जो अलग अलग वानर थे, गज कहता है मैं 100 योजन जा सकता हूं, गवाक्ष कहता है मैं 20 योजन, किसी ने कहा 40, 50, 60, 70, 80, जांबवान कहता है मैं तो हजारों बार आ और जा सकता हूं लेकिन अभी बूढ़ा हो गया हूं, अभी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अंगद ने कहा मैं तो जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। फिर सब कहते जाएंगे कैसे?
तो फिर जांबवान ने कहा एक ही व्यक्ति है, पवन सुत हनुमान के। तो उन्होंने कहा हे पवन सुत, आप जा सकते हो। अभी हनुमान कहते मुझे तो इतना अभ्यास नहीं है, क्योंकि हनुमान को तो मुनियों ने शाप दिया था। जब बच्चे थे तो ऋषि मुनि रहते थे, जाके उनके झोपड़ी को उलट पुलट कर देते थे और किसी की धोती खींचते थे, किसी को कुछ कुछ करते रहते थे। कोई तपस्या में है तो उसके आगे जाके कुछ भयानक चीज रख देते थे। तो ये मुनियों को बहुत तंग कर दिया था हनुमान ने बचपन में। उन सबने कहा तुम्हें इतनी शक्ति है, ये भूल जाओगे तुम शक्ति, लेकिन जिस सेवा का समय होगा उस समय आपको जब याद दिलाया जाएगा तो वापस वो शक्ति आ सकती है। तो जांबवान उनको याद दिलाते हैं और फिर वो शक्ति आ जाती है वापस। फिर कहते हनुमान कहते हैं कि मैं अभी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अभी मुझे लंका जाने में कोई रोक नहीं सकता और वहां जीत कर मैं वापस आ सकता हूं, और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं सारे लंका का नाश करके आ सकता हूं और लंका को यहां उखाड़ के सीता के साथ ला सकता हूं। अभी इतने पावरफुल हो गए, इतनी वाणी बोलने लगे। फिर लक्ष्मण जो हनुमान है वो पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़ते हैं और वामन के समान, देखो ये जो हनुमान है छोटे बन के रहते थे हमेशा, सेवा का समय आता था तो बड़े हो जाते थे, हम प्रसाद का समय आता है तो थोड़ा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सेवा के समय में छोटे हो जाते हैं। तो जब असली सेवा का समय आया तो महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़े हनुमान, और महेंद्र गिरी के ऊपर चढ़कर जिस प्रकार से वामन बटु थे, बाली के यज्ञशाला में गए थे छोटे बन के, लेकिन जब मांगने का समय आया तो बहुत विशाल शरीर धारण किया, जिनका चरण कमल पूरा ब्रह्मांड को छेद के बाहर चला गया, सारे लोगों से परे गया। तो ऐसे ही हनुमान ने इतना विशाल शरीर बनाया, वाल्मीकि ऋषि कहते मानो सारे सृष्टि को निगलने वाले हैं। तो ऐसे हनुमान ने अपने मन में पवन सुत अपने पिता का स्मरण किया और भगवान राम के चरण कमलों को स्मरण करते हुए अपने हृदय में स्थापित कर दिया और दृढ़ता के साथ उस महेंद्र पर्वत पर अपना पैर जमाया और कंठ को ऊपर कर दिया, देह को थोड़ा झुकाया, भव्य ऊपर कर दी और सारी जो विशाल समंदर की जल राशि थी उसके ऊपर देखते हुए लंका पर दृष्टि डाली और अपने दोनों कानों को खड़ा कर दिया। साथ में एक विशाल शिला थी जो बड़ा पत्थर था, उसके ऊपर अपना हाथ रखा और पूरा बल लगाते हुए वहां से वो क्या किए, जंप मारे, वो ऊपर कूदे। जैसे कूदे वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि वो महेंद्र गिरी चकनाचूर हो गया, उनके भार से नीचे दब गया और बहुत मानो तूफान आ गया हो। उसका जो मेन पर्वत का श्रृंग है, ऊपरी जो भाग है वो पूरा टूट जाता है और भगवान राम की सेवा के लिए समंदर के पार निकलते हैं। जैसे ही निकले वो समंदर के ऊपर जंप मारे, उसी समय बादल दूर भागने लगे हनुमान को देखकर, इतने भागने लगे वाल्मीकि कहते मानो सारे बादल दौड़ दौड़ के जा रहे थे देवताओं को न्यूज बताने कि एक उड़ने वाला और एक आया गया है, हम तो उड़ते रहते हैं। तो फिर जैसे ही समंदर के ऊपर हनुमान आए तो समंदर को चिंता हो गई, क्योंकि समंदर ने सोचा कि ये मेरा अतिथि है और अतिथि देवो भव, अतिथि की क्या करना चाहिए, शत्रु भी हो तभी भी उसको जल पूछना चाहिए। हम देखते ना जरासंध, उसके इससे सीखते हैं, वहां भीम अर्जुन और कृष्ण अतिथि बनकर जाते हैं, लेकिन उनका आतिथ्य वो स्वीकार करते हैं, आतिथ्य प्रदान करते हैं। तो समंदर कहते हैं आप मेरे अतिथि हो। तो जो मैनाक पर्वत है सोने से बना हुआ, वो मैनाक पर्वत को कहते कि तुम खड़े हो जाना बीच में, थोड़ा सा ये विश्राम करेंगे, ब्रेकफास्ट तो कम से कम आपके ऊपर करके फल फूल कंदमूल खा के आगे की यात्रा करेंगे। तो मैनाक पर्वत खड़ा हो जाता है
और वो रिक्वेस्ट करता है कि हनुमान जी आप यहाँ रुक जाइए और यहाँ थोड़ा भोजन फल फ्रूट्स ग्रहण कीजिए और आगे बढ़िए। लेकिन हनुमान कहते नहीं, अभी सेवा पहले। हनुमान क्या करते हैं, उनका थोड़ा स्पर्श करते हैं और दंडवत प्रणाम ऐसे करके निकलते। जैसे हरिदास ठाकुर के लिए भोजन आया था और उनकी मालाएं नहीं हुई थी, हरिदास ठाकुर ने क्या किया था, महाप्रसाद का स्पर्श किया था और अपनी सेवा में लगे थे जप में। उसी प्रकार से हनुमान ने भी क्या किया, मैनाक पर्वत ऑफर कर रहा था, मैनाक पर्वत को उन्होंने स्पर्श किया और आगे बढ़े। वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़कर सुरसा जो नागों की माता है वो परीक्षा लेने के लिए बड़े राक्षसी के रूप में आती है और वो कहती है मैं भूखी हूं, और अपना कई शत योजन इतना बड़ा अपना आकार बना लेती है और वो कहती है कि आप क्या करो, मुझ में प्रवेश करो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा ना तो आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा, अभी कृपा करके मुझे जाने दो। तो वो तो जाने नहीं दे रही थी, इतना बड़ा अपना मुख खोल के बैठ गए। तो इन्होंने भी क्या किया, अपना बड़ा शरीर किया और बड़ा मुंह किया। इन्होंने हनुमान ने और विशाल अपना देह बनाया, उसने भी और विशाल किया, इतना विशाल हो गया। उन्होंने कहा था मेरे मुंह में एक बार आओ, तो जितना विशाल किया कि हनुमान तुरंत इतने छोटे से हो गए, इतने छोटे हो गए और बाहर आ गए तुरंत। वो कहती है धन्यवाद और उनको आशीर्वाद देके और उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, कहा कि तुम्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो। फिर जब आगे पहुंचे तो एक छाया ग्रहिणी नाम की राक्षसी उनको मिली। छाया ग्रहिणी का मतलब है भगवान जो छाया को पकड़े तो वो व्यक्ति वहीं रुक सकता है। तो ये हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे और उनकी छाया नीचे थी, तो छाया को पकड़ लिया, हनुमान ऊपर मानो तैर रहे हैं, वो एक ही जगह में स्थिर है। लेकिन फिर उन्होंने भी उसका पेट को फाड़ दिया और हनुमान आगे निकल पड़ते हैं। आगे जाते हैं तो देखते हैं त्रिकुट पर्वत है आगे, जिसके ऊपर क्या है, लंका है, और वहां सुबलाद्रि नाम का पर्वत आता है जिसके ऊपर वो बैठ जाते हैं। और जैसे वो आगे पहुंचते हैं, आगे पहुंचने के उपरांत वो लंका को देखते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये जो तीन अलग अलग जो ये असुर आए थे वो एक साधक के जीवन में भी आते हैं। साधक जब भक्ति करने लगता है तो ऐसे अनर्थों से उसको मिलने का मौका मिलता है। वो कहते मैनाक पर्वत आया था और वो क्या कर रहा था, सब प्रकार का सामग्री अर्पित कर रहा था। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसको 56 भोग खाने को मिलना शुरू हो जाते हैं, राजभोग, महाप्रसाद, और फिर कई प्रकार का आदर है, इनविटेशंस है, सम्मान है, सब प्रकार की चीजें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है, एक अनर्थ है। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो हनुमान है उन्होंने ज्यादा ध्यान न देकर केवल उनको प्रणाम करके वहां से निकल पड़े थे, उसी प्रकार से एक व्यक्ति को ये सारे जो आदर सम्मान है, भोग सामग्री है, उनको विनम्रता भाव अपने हृदय में धारण करके आगे निकल जाना चाहिए। और दूसरी जो राक्षसी थी जिनका नाम तो सुरसा था, मतलब जहां सुरस है, क्योंकि संसार में जब हम लगते हैं भोगों में तो एक अलग प्रकार का रस हमारा बढ़ता जाता है। इस संसार में धन अर्जन करने का भी एक रस है, इस संसार में कुछ भोग हम प्राप्त करते हैं उसमें भी एक विशेष रस है, और यह भी एक रस है, व्यक्ति अपने आप को बड़ा स्थापित करने का प्रयास करता है। मतलब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है और अहंकार से वो बड़प्पन दिखाता है, और उस बड़प्पन दिखाने में भी व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का रस मिलता है। तो वो कहते हैं कि उस राक्षसी के लिए हनुमान छोटे बन गए थे। उसी प्रकार से एक जो भक्त है क्या करना चाहिए उसे, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े कार्य क्यों ना करो, बड़ी बड़ी सेवाएं, उसके पास बड़ी बड़ी योग्यताएं क्यों ना हो, सदैव उसको क्या बनना चाहिए, भक्तों के समाज में छोटा बन के रहो, मानो मैं सबसे छोटा हूं। लेकिन समस्या क्या होती है भक्तों के समाज में,
जब आपस में भक्त आते हैं और विशेष रूप से एक समान के होते हैं तो एक दूसरे को अपना बड़प्पन बताते हैं। शास्त्र कहते कभी भी अपना जो सम भक्त हो उनके सामने कभी भी अपने अचीवमेंट्स को चर्चा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा भी बताना नहीं चाहिए या स्थापित नहीं करना चाहिए कि देखो मैं कितना आपसे क्या हूं, योग्यता रखता हूं, आपसे भी बढ़कर हूं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं व्यक्ति को छोटा बनना चाहिए और महाप्रभु ने वही हमें शिक्षा दी है। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो राक्षसी के मुंह में छोटा बन के गए तो बाहर निकल सके, और यदि बड़ा बन के रहते तो वो निगल लेती, खत्म हो जाते। उसी प्रकार से ये जो अहंकार है, अहंकार का जो गुब्बारा है, इसमें हम छोटा बन के रहेंगे तो अहंकार रूपी जो बड़ा गुब्बारा या राक्षसी है उससे हम सरलता से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। और तीसरी जो राक्षसी मिले थी उनको छाया ग्रहिणी, जिसकी तुलना ईर्ष्या से करते हैं। कहते कि हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भावना रखते। ईर्ष्या का मतलब जैसे मैंने उस कल 2-3 दिनों की चर्चा में कहा था, ईर्ष्या व्यक्ति के हृदय में होती है तो किसी भक्त में कितने ही गुण क्यों ना हो, उसको क्या नजर आएंगे, दोष ही, और वो सदैव उसके दोषों का ही कीर्तन करेगा, गुणों के बारे में कभी चर्चा नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि बुरा देखना, दोष देखना, ये वैसे ही है, ईर्ष्यालु व्यक्ति करता है। और व्यक्ति क्या करता है, कोई भक्त बहुत अच्छे से सेवा आदि में लगा है तो क्या करता है, उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है, अरे ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, बल्कि आनंदित नहीं होता। दूसरे भक्त के अचीवमेंट्स को देखकर, उनकी योग्यताओं को देखकर, उनके सेवा आदि को देखकर हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, आनंद, हर्ष अतिरेक होना चाहिए। जब हम आनंदित होंगे, हर्ष आदि होगा, तो समझना चाहिए कि मेरे हृदय में ईर्ष्या का भावना नहीं है, कम हो रहा है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से वो जो राक्षसी वो छाया को पकड़ के रखे थे, मानो हनुमान ऊपर जा रहे, उनको क्या करना चाहते थे, गिराना चाहते थे। उसी प्रकार से हम भी भक्तिमय जीवन में इस प्रकार का आचरण करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते जो 6 रिपु है उनमें से षड रिपुओं में जो 6 शत्रु है, काम क्रोध आदि, उनमें से 5 को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। कामः कृष्ण अर्पणे, बहुत अच्छा गीत है प्रेम भक्ति चंद्रिका सॉन्ग बुक में, जिसमें इन 6 का वर्णन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कैसे उनको सेवा में लगा सकते हो। वो कहते काम कृष्ण अर्पणे, काम मीन्स डिजायर्स, काम आप कृष्ण को अर्पित कर सकते हो सेवा की इच्छा करके। और क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध किसके प्रति दिखा सकते हो, जो भक्तों के प्रति द्वेष आदि करते हैं। और लोभ, आपके अंदर बहुत लोभ ग्रेड है तो वो किसमें दिखा हो, लोभ साधु संगे हरि कथा। आपको वास्तव में अपने लोभ को कृष्ण की सेवा में लगाना है तो लगाओ साधुओं का संग करने के लिए, और उनके द्वारा भगवान की कथा, भगवान का जो अमल चरित्र है उसको श्रवण करने में लगाना चाहिए। उसी में वास्तव में लोभ व्यक्ति को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान आगे बढ़ते हुए सागर को उन्होंने पार किया। वाल्मीकि मुनि कहते हैं मानो उन्होंने नहर, छोटी नहर पार की हो और जाकर एक सुबेल पर्वत के ऊपर, सुबेलाद्रि, उसके ऊपर जाकर चढ़ जाते हैं और वहां से लंका को देखते हैं जो बहुत सुंदर श्रृंगों से सज्जित थे। पहाड़ियां नजर आ रही थी, उसके आसपास कई सारे वृक्ष थे, लताएं थे, पुष्प थे, पक्षियों का कलरव नित्य रूप से वहां हो रहा था, सुवर्ण से परिपूर्ण थे। और देखा उन्होंने कि ऐसी बहुत विशाल जो लंका है त्रिकुटाद्रि पर्वत के ऊपर सुशोभित हो रहे थे। तो उसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है, जिसको मैं पढ़ता हूं। मानो रत्न कांति से ऐसी लग रही थी कि ये स्वर्ग की अमरावती है, या ऐसे लग रही थी मानो अलकापुरी से रुठकर आ गई हो, कुबेर से रुठकर साक्षात कुबेर की राजधानी अलकापुरी यहाँ
अवतरित हो गई हो, या समुद्र के नीचे जो पाताल में राजधानी है भोगवती, वो पाताल को छोड़कर यहाँ त्रिकुट पर्वत पर आ गई हो, तो और ऐसी सुवर्ण से देवताओं के लिए भी जो अभेद्य है ऐसी नगरी उन्होंने देखी। तो हनुमान को आश्चर्य लगा और हनुमान सोचने लगे, ऐसा अच्छा, ऐसे सुवर्णमयी लंका का राजा रावण है जिसने अपने पराक्रम से त्रिभुवन को कंपायनमान किया है या त्रिभुवन में अपने श्रेष्ठता को स्थापित किया है, लेकिन अभी उसका भाग्योदय नहीं रहा। उसको क्या करना होगा? उसको अभी राम के हाथों मरना पड़ेगा। इस प्रकार से हनुमान जी सोचते हैं। वो कहने लगे कि रावण ने तो आपने मृत्यु को लंका में आमंत्रित किया है, और रावण की बहुत निंदा कटुवचन बोलते बोलते लंका में प्रवेश करने जाते तो लंका का जो प्रथम द्वार है उत्तर द्वार में जाते हैं, और वहां बहुत सारे वानर थे। ये स्वयं वानर ही थे। उन्होंने सोचा कि मैं बड़ा बन के जाऊं तो कैसे प्रवेश करूं, और ये लंका को और भी विचार आया कि रावण इतना साहसी है, क्या राम उनको पराजित कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे छोटा बनना पड़ेगा, दिन में मैं छोटा बनूंगा तो ये राक्षस मुझे मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या हुआ, वो छोटे बने और सूर्यास्त का इंतजार करने लगे। सूर्यास्त का उन्होंने इंतजार किया और सूर्य अस्ताचल को गया। उसी समय उत्तर दरवाजे में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो वहां बहुत ही भयानक बड़ी आकार वाले एक स्त्री मिली, और जिनका नाम क्या था? लंकिनी। अभी लंकिनी उनको मिली तो लंकिनी जैसे मिली, लंकिनी ने इनको देखा और उनको पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। वाल्मीकि ऋषि कहते जितने प्रश्न पूछे ना, अभी एक का भी उत्तर नहीं दिया। जितने पूछे सेम प्रश्न लंकिनी को पूछे उन्होंने पहले, फिर लंकिनी ने सारा उत्तर दिया। और लंकिनी कहने लगी, आपको अंदर जाना प्रवेश वर्जित है। हे वानर, कहां से आ गए हो? आप अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे जब बोला तो कहते हैं दो अलग अलग जगह वर्णन आता है। एक जगह वर्णन आता है कि लंकिनी की एक ऐसी मार दी गाल के ऊपर थप्पड़। लंकिनी को जब लंका का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस समय की बात याद आई, कैसे एक थप्पड़ खाने से। दूसरी जगह वर्णन आता है, वाल्मीकि कहते हैं रावण हनुमान ने क्या किया, अपने एक किक मारे उसकी छाती में, और लंकिनी ऐसी वहां धड़ाम से गिर के पड़ जाती है। लंकिनी कहती है कपिलोत्तम, कि कपि कुलोत्तम, कपि के कुल में जो उत्तम हो, क्योंकि इतनी जोर से लगी थी उसको, तभी प्रशंसा ही करेगी। तो प्रशंसा उसने करते हुए कहा कि जब ब्रह्मा इसका कंस्ट्रक्शन या विश्वकर्मा इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस समय कहा गया था ये लंका का विनाश, राक्षसों का विनाश तभी होगा जब ये लंकिनी क्या करेगी, एक वानर के द्वारा थप्पड़ खाएगी या वानर के द्वारा पीड़ित होगी। कहती है कि अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और तुम क्या करो, अभी अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो हनुमान जी, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि तब लंका के धरती पर प्रवेश करते हुए हनुमान ने अपना जो राइट, कौन सा कदम, राइट दाहिना कदम, लंका के भूमि पर डाला, और लंका के भूमि पर उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने प्रवेश किया। तो उस प्रवेश को हम कल चर्चा करेंगे। हम भी फिर उसके बाद अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।